हम कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन वर्ल्ड हिस्ट्री सब्जेक्ट फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड आज हमारा ट्वेल्थ लेक्चर है। एंड ट्वेल्थ लेक्चर होने का मतलब है कि इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 करते करते ना टोटल हमने 11 लेक्चर्स कर लिए हैं। हाँ सर, हमने 11 लेक्चर्स कर लिए हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं सर, बताओ क्या? सर 11 लेक्चर के पूरे मेरे नोट्स बन रखे हैं। और मेरे 11 लेक्चर्स पूरे के पूरे वेल रिवाइज भी हैं। वेरी गुड, तुम ही तो हो मेरी क्लास के सबसे होनहार बच्चे। यस सर। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं सर? आज हम पढ़ने वाले हैं रशियन रिवॉल्यूशन। यस सर, सर रशियन रिवॉल्यूशन। यस, आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं रशियन रिवॉल्यूशन। कहाँ गया? यस, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं रशियन रिवॉल्यूशन। चलो सर, गुड बात सर। सर हमको ना फटाफट से पूरा रशियन रिवॉल्यूशन पढ़ा दो। जैसे आपने जर्मनी को खत्म किया था, इटली में सर आपने सारी सारी चीजें हमको बताई तो थी ना बेटा ना। जैसे इटली में हुआ था ना, इटली में, हाँ सर, वैसे जर्मनी को उसी के तर्ज के ऊपर जो है वो समझाया तो जा सकता है। रशियन को भी उसी के तर्ज के ऊपर जो है वो समझाया जा सकता है। बट दोनों में रात दिन का अंतर है, इनमें थोड़ा थोड़ा जो है आपके पास यहाँ पे अंतर भी आपके पास है। इसलिए हम लोग अगेन रशियन रिवॉल्यूशन को जो है वो बहुत ही अच्छे से जो है वो इन डेप्थ में जो है वो पढ़ेंगे। अच्छा सर, ठीक है सर। तो इसके हमारे दो सेशंस होंगे। एक सेशन हम आज करेंगे और दूसरा सेशन को जो है हम सर कल करेंगे। यस सर। तो तुम मेरे साथ घूमी घूमी करने चलोगे? हाँ सर चलेंगे ना। कहाँ चलना है सर? हमको चलना है रसिया बड़ा बेईमान सर, यही तो बात है सबसे ज्यादा। हाँ जी, जस्ट गिव मी सेकेंड। हम्म। तो सर चले सर, कहाँ चले? रसिया बड़ा बेईमान। तो सर रसिया बेईमान है? हाँ, रसिया जो है उस टाइम में ही बेईमान था। तो बेईमान रशिया को तो छोड़ते अपन पढ़ते हैं रशिया के बारे में। यस सर। तो रशिया में क्या हुआ? तो रशिया में अपन चलते हैं लेट्स से 19th सेंचुरी, क्योंकि ये जितना सारा भी हम लोग पढ़ रहे हैं वो सारा का सारा कौन सा टाइम है? 19th सेंचुरी वाला आपके पास यहाँ पे टाइम होता है। तो 19th सेंचुरी में अगर यहाँ पर अगर मैं रशिया की भी बात करता हूँ आपके पास, तो उस टाइम में आपके पास यहाँ पे देखो, एक चीज सब जगह सेम है सर। क्या चीज सब जगह सेम है? कि सब जगह पहले आपके पास मोनार्की चलती है। यस, मोनार्की होती है। मोनार्की से बाद में आपके पास यहाँ पे क्या होगा? रिवोल्यूशन वाली चीजें आएगी। एंड रिवोल्यूशन के बाद में आपके पास जैसे फ्रांस में तो आपके पास क्या हुआ था कि वियना कांग्रेस होती है, फिर बाद में वापस से मोनार्की को जो है वो लेकर के आया गया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे क्या है, एक बार वही फ्रांस की लहर यहाँ तक भी आएगी, मगर बहुत दूर, बहुत देर बाद भाई, थोड़ी देर बाद आएगी। क्योंकि फ्रांस से काफी दूर है ना, तो वो थिंकर्स के थॉट्स प्रोपोगेट होने में टाइम लगता है। उसके बाद क्या हुआ, वहां पर तो वापस आ गया आपके पास मोनार्किज्म, आपके पास वापस आ गया था। यहां पर ना आपके पास वापस मोनार्की नहीं आती। ये रिवोल्यूशन आपके पास चला जाता है कम्युनिज्म की तरफ। और वहां पे यहाँ पे वापस क्या स्टार्ट हो जाएगा? कम्युनिज्म जो है आपके पास यहाँ पे स्टार्ट जो है वो हो जाएगा। तो पहले यहाँ पर भी आपके पास मोनार्की आपके पास यहाँ पे थी। तो सर क्या इटली, क्या जर्मनी की तरह यहाँ पर भी रोमन एम्पायर था? नहीं, यहाँ पर जो है आपके पास यहाँ पे रोमन एम्पायर जो है आपके पास यहाँ पे, जस्ट गिव मी सेकेंड। यस, हाँ जी। तो 1894 से लेकर के, सॉरी 1894 के, अगर मैं 19th सेंचुरी की बात करूं, तो 19th सेंचुरी के अंदर रशिया के अंदर जो आपके पास ऑटोक्रेटिक रूल चलता था, ये जो मोनार्की आपके पास यहाँ पे जो है वो चल रही थी, वो आपके पास थी रोमानोव डायनेस्टी। क्या नाम याद रखना है सर? रोमानोव डायनेस्टी। यहाँ पर कौन सी डायनेस्टी थी सर? यहाँ पर हमारे पास थी रोमानोव डायनेस्टी। तो रोमानोव डायनेस्टी आपके पास यहाँ पे जो है वो रूल्स कर रही होती है। इन यहाँ के रूलर्स को ना जार्स बोलते हैं। तो यहाँ के जो लास्ट जार आपके पास थे, लास्ट जार का नाम आपके पास होता है निकोलस सेकंड। निकोलस सेकंड, इनको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सर? रोमनोव डायनेस्टी आपके पास यहाँ पे चल रही है। एंड निकोलस सेकंड जो है आपके पास यहाँ पे, इनके लास्ट जार जो है आपके पास यहाँ पे जब होता है। उसके बाद आप यहाँ पे देखते हो ना कि रशियन जो आपके पास यहाँ पे था, यूरोपियन मोनार्की ने तो आपके पास 20th सेंचुरी में आपके पास यहाँ पे छोड़ ही दिया था। बट रशिया में चीजें ना आपके पास यहाँ पे बड़ी अलग तरीके से चलते थे। तो जब फ्रांस में, या जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपके पास यहाँ पे हुआ था, उसी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की आग धीरे 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 आपके पास देखो तो जर्मनी तक फैलती है ना। रशिया से, फ्रांस से जर्मनी तक फैला, जर्मनी से प्रुशिया, प्रुशिया से आगे अगर आगे देखते हो तो ये आपके पास रसिया तक भी जो है आपके पास यहाँ पे आ जाता है। और फिर रशिया में भी थिंकर्स वगैरह आपके पास यहाँ पे आए, और इन्होंने भी बोला कि हमको भी कैसी बातें करनी चाहिए? हमको भी एंटी मोनार्की वाली बातें करनी चाहिए। कैसी बातें? हमको भी जो है वो एंटी मोनार्की वाली बातें जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो चलनी चाहिए। तो एक चीज ना हमेशा ध्यान रखना कि ये जो है ना, कोई यूरोपियन रिवॉल्यूशन का आपके पास यहाँ पे एक कंटिन्यूएशन जो है हम लोग बोलेंगे ना, वो नहीं कहना है कि रशियन रिवॉल्यूशन भी जो है वो यूरोपियन रिवॉल्यूशन का आपके पास कंटिन्यूएशन ही है। नहीं, कंटिन्यूएशन जो है उसका नहीं है। ये यहाँ पर थॉट आएगा और उसके बाद खुद से यहाँ पर चीजें जनरेट होगी, और फिर जो है आपके पास यहाँ पे आपके पास चीजें जो है वो चलती है।
एंड इसका एंड भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की से अलग आपके पास यहाँ पे होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब ये चीजें एंड होगी, तब आपके पास क्या हो जाएगा? तब यहाँ पे आपके पास कम्युनिज्म जो है आपके पास आ जाता है। तो इस चीज का जो है आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान जो है वो रखना है। तो यूनिक फीचर अगर मैं रशियन रिवॉल्यूशन का आपके पास यहाँ पे बोलूं, तो क्या यूनिक फीचर आपके पास यहाँ पे रहेगा कि सर यहाँ पर जब आपके पास यहाँ पे जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब सॉरी जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन जर्मनी वगैरह ये सब जब खत्म हुआ था, तो वहां पर तो फिर से मोनार्की जो है आपके पास यहाँ पे जो है एस्टैब्लिश हो गई थी। बट अगर मैं रशियन रिवॉल्यूशन की अगर बात करता हूँ, तो ये जब आपके पास एंड होता है, तो उसके बाद आपके पास यहाँ पे क्या हो जाता है? तो यहाँ पर कम्युनिस्ट स्टेट बन जाता है। कैसे स्टेट? कम्युनिस्ट स्टेट आपके पास यहाँ पे जो है वो बन जाते हैं। और मैं कहूं, सोवियत यूनियन जो है आपके पास यहाँ पे बन जाता है। क्या बन जाता है? सोवियत यूनियन जो है आपके पास यहाँ पे बन जाता है। क्लियर यहां तक सभी को? यस। इतना सा एक डिफरेंस समझ में आया कि सर फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर क्या डिफरेंस है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, नेपोलियन आया, उसने बहुत सारी वहां पे सारी की सारी स्टेट्स वगैरह को अक्वायर कर दिया, नए नए स्टेट्स बनाए एंड ऑल। ठीक है, उसके बाद फ्रांस की आग जर्मनी वगैरह सब जगह फैलती है। उसके बाद नेपोलियन को हरा दिया जाता है, उसके बाद वियना कांग्रेस होती है, वो लोग फिर से मोनार्की को लेकर के आ जाते हैं। उसके बाद वहां पे फिर से रिवॉल्यूशंस होते हैं, एंड देन बाद में वापस आपके पास डेमोक्रेटिक रिपब्लिक गवर्नमेंट वगैरह और वो सारे सीन आपके पास होता है। फिर इटली का जर्मन का यूनिफिकेशन, जर्मनी का यूनिफिकेशन वगैरह सब पढ़ा। बट यहाँ पे ना चीजें डिफरेंट है। यहाँ पर चीजें आपके पास यहाँ पे डिफरेंट कैसे है कि सर यहाँ पर एक बार आपके पास जब वही वेव आपके पास यहाँ पर भी आएगी, बट इट्स नॉट कंटिन्यूएशन ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन कि उसी के कंटिन्यूएशन में चल रहा है, नहीं। यहाँ पर आपके पास फिर चीजों लोगों को पता चलेगी, फिर वो भी एंटी मोनार्की बात बात करने लगेंगे। एंड देन उसके बाद जब ये रिवॉल्यूशन एंड होगा, तो फिर यहाँ पे सीधा कम्युनिस्ट पार्टी आपके पास यहाँ पे, सॉरी, कम्युनिज्म का एस्टैब्लिशमेंट हो जाता है। सोवियत यूनियन जो है आपके पास यहाँ पे बननी स्टार्ट हो जाती है। क्लियर यहां तक? ये फर्स्ट पॉइंट एक क्लियर हुआ? यस। गुड। तो धीरे धीरे जो है हम लोग आराम से कर करके जो है वो समझते हैं। तो हम ना 1900 वाले रशिया को समझते हैं एक बार, कि 1900 के टाइम में रशिया जो है वो कैसा था। सर मैं बताऊं कि रशिया कैसा था? कैसा था रशिया? बेईमान बेटा, ये वो रशिया नहीं है। अच्छा अच्छा फिर ठीक है। जब देखो तुम जो है रशिया की बातें करने लग जाते हो जैसा। तो राइस 19th सेंचुरी के टाइम ना रशिया जो है वो बड़ा ही गरीब था। कैसा था सर? गरीब था। सर गरीब आदमी जैसा? अरे वो गरीब आदमी था, वो अलग था। ये जो है यहाँ पे कैसा है? गरीब है। एक्चुअल में कैसा है? ये आपके पास यहाँ पे जो है वो गरीब था। यहाँ पे अगर हम लोग देखें ना, तो बेसिकली सब कुछ बहुत ही ज्यादा पीजेंट्री आपके पास यहाँ पे चलती थी। क्या चीज? पीजेंट्री। आपके पास सब लोग किसान 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 किसान, खेती खेत खेती खेत, सब लोग खेती 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 जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो करे जा रहे हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखते हो ना, तो धीरे धीरे पुअर इंडस्ट्रियल वर्कर्स आपके पास निकल करके आए थे। पुअर इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो है आपके पास यहाँ पे, तो दो ही कम्युनिटी, मतलब आप देखोगे ना, तो मेजर लोग आपके पास यहाँ पे दो ही थे। या तो पीजेंट्री थी आपके पास यहाँ पे बहुत ज्यादा, या फिर आपके पास यहाँ पे एक वो कहते हैं ना कि पुअर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, बहुत ही गरीब इंडस्ट्रियल वर्कर्स आपके पास यहाँ पे थे। इंडस्ट्रियल वर्कर्स भी थे, तो गरीब क्यों थे आपके पास ये? क्योंकि जितना भी यहाँ पे से सरप्लस वगैरह होता था, वो तो सारा किसके पास जाता था? वो तो सारा का सारा सर बुर्जुआरीज के पास ही जो है आपके पास यहाँ पे जो वो चला जाता था। तो अगर मैं वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स की बात करूँ ना, जैसे ये आपके पास एक पूरा यूरोप एंड रशिया वाला पूरा का पूरा रीजन पड़ता है, यहाँ पे नीचे इंडिया आ जाता है, इधर से नीचे आपके पास अफ्रीका, फिर ऑस्ट्रेलिया, ये सब। तो इधर वाले अगर मैं वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स की बात करूँ ना, तो ये लोग ना इनको बड़े ही हमेशा समझते थे कि ये लोग कैसे हैं, ये लोग अनडेवलप्ड है। अंडर डेवलप्ड भी नहीं, कैसे समझते थे? अनडेवलप्ड थे। तो जो वेस्टर्न यूरोपियन लोग थे, वो सारे के सारे रशिया वालों को कैसा समझते थे? अनडेवलप्ड लोग जो है आपके पास यहाँ पे जो वो समझते थे। इस टाइम में यहां पर आपके पास एक सिस्टम चलता था जिसको बोलते हैं सर्फडम। क्या चलता था आपके पास? सर्फडम। तो रशिया में उस टाइम में आपके पास सर्फडम का सिस्टम चलता था। अब देखो सर्फडम का सिस्टम क्या होता है कि सर ये कौन है? सर ये है किसान। यस सर। क्या इस किसान के पास लैंड है क्या? नहीं सर, इसके पास कोई भी लैंड नहीं है। तो ये क्या करेगा फिर? ऐसे जितने भी लैंडलेस ये किसान आपके पास फार्मर्स होते हैं, वो सब किसी बड़े जमींदार के पास, जिसके पास जमीन होती है, उसके यहाँ पे जा जा करके जो है अपना काम वगैरह जो है वो करते हैं रहते हैं। इस पूरे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? इस सिस्टम को हम लोग सर्फडम बोलते हैं। ये सिस्टम हमने बहुत जगह पढ़ा है। ठीक है। जस्ट नाम जो है आपके पास यहाँ पे बदल जाता है, तो सिंपल समझना है ये क्या होता है आपके पास? ये एक तरीके का फ्यूडलिज्म सिस्टम ही होता है, जो फ्यूडलिज्म हमने पहले पढ़ा था। यस, जिसके हमने वर्ल्ड हिस्ट्री की स्टार्टिंग करी थी, वही तो फ्यूडलिज्म का ही एक टाइप ऑफ सिस्टम होता है। जिसमें कि अगर किसान के पास खेत नहीं है ना, तो वो क्या करेगा? जिसके पास बहुत बड़ी सी जमीन है, वहां पर जाकर के जो है आपके पास यहाँ पे वो जो है वो काम आपका करता है। अब देखो, जब कभी भी किसान किसी और के खेत के ऊपर जाकर के काम करेगा, तो मेहनत तो हुई किसान की। यस, मेहनत तो आपके पास हुई किसान की। बट जब कभी भी मैं उसको तो उसी का पार्ट मिलेगा। बाकी जो भी सरप्लस होगा, जो भी उसका मेन बेनिफिट होगा, वो एक मेजर पोर्शन हमेशा कौन लेकर के चला जाएगा? यस, कौन लेकर के जाएगा? जो जमींदार होगा वो लेकर के चला जाएगा। तो हमेशा सरप्लस का एडवांटेज हमेशा किसको मिलेगा? बुर्जुआरीज को आपके पास यहाँ पे मिलेगा। बुर्जुआरीज कौन है? जो अमीर इंसान है, जो इन सबको लैंड को लेकर के बैठा है ना, जिसके पास पूरा मेन कैपिटल आपके पास यहाँ पे होता है।
तो उसका पूरा बेनिफिट जो है आपके पास यहीं पे इन्हीं को जो है वो मिलने लगा। ओके सर। उसके बाद भी अगर आप यहाँ पे देखते हो तो 1861 के लगभग भी ये पहले से चल रहा आ रहा है ना, मैं अभी 1900 की बात, ये पहले से ही आपके पास रशिया में जो है वो सर्फडम वाला सिस्टम जो है वो चलता है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे रिवॉल्ट्स वगैरह होते हैं, तो 1861 का टाइम होता है, तब कहीं आकर के इस सर्फडम को जो है आपके पास यहाँ पे क्या किया जाता है, अबॉलिश किया जाता है। ठीक है, रिवॉल्ट्स रिवॉल्यूशंस वगैरह हो गए इसके अगेंस्ट में, तब कहीं जाकर के 1861 के टाइम में आपके पास यहाँ पे रशिया में सर्फ इसको जो है वो आपके पास यहाँ पे अबॉलिश है वो किया जाता है। अब देखो समझना, प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, प्रॉब्लम ये चल रही है कि सर ये इंसान है। सर ये इंसान नहीं है, ये किसान है। हाँ सर। और किसान के साथ सिस्टम कौन सा चल रहा था, सिस्टम चल रहा था सर्फडम वाला। और सर्फडम वाले सिस्टम को सर आपने अबॉलिश कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया अबॉलिश। अब क्या इस किसान के पास में लैंड है क्या? नहीं सर, लैंड तो नहीं है। तो अब ये खेती, ये अपना काम कहाँ पे करेगा? सर ये काम करने के लिए तो इसके पास कोई जगह ही नहीं बची। अब जब इसके पास जगह नहीं बची, तो ये लास्ट में जाकर के एक इंडस्ट्रियल वर्कर बनेगा कि नहीं बनेगा? सही है, सुनो, ये एक इंडस्ट्रियल वर्कर बनेगा कि नहीं बनेगा? यस, ये एक इंडस्ट्रियल वर्कर बन जाएगा। यस सर। फिर आप देखते हो तो धीरे धीरे अगर मैं यहाँ पे देखूं, अगर मैं अगेन फिर से, ये क्या है सर? सर ये अंडा लग रहा है, अंडा नहीं है बेटा। ये ऊपर का यूरोप और रशिया, और मैं उस लैंड मास की बात कर रहा हूँ। तो हम लोगों ने देखा था कि आपके पास ना इस साइड में, इधर आपके पास यहाँ पे है ना, ये जो रीजन है, इधर आपके पास हम लोगों ने देखा था ना, इंडस्ट्रियल वेव आ गई थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हमने पढ़ा था कि सर इंडस्ट्रियलाइजेशन आपके पास यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो अगर मैं यूरोप को, अमेरिका को एंड रशिया को, अगर मैं इन तीनों को अगर मैं कंपेयर करता हूं, तो रशिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन ना सबसे लेट स्टार्ट हुआ। मान के चलना, मान के क्या चलना, मानना है इसको, है ना, ये चीज फैक्ट है कि रशिया में आपके पास क्या है, रशिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो सबसे ज्यादा लेट आपके पास यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। क्यों? क्योंकि पहले जो इनकी इकोनॉमी थी वो कैसी थी, एग्रेरियन इकोनॉमी आपके पास यहाँ पे थी। तो धीरे धीरे जब यहाँ पे बहुत ज्यादा लेट आपके पास यहाँ पे स्टार्ट हुआ, अब जब लेट स्टार्ट होता है फिर यहाँ पे इंडस्ट्रियल वर्कर आए। करेक्ट। अब मेरे को एक चीज समझाना, जब तक यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होता है, जब इंडस्ट्री में वो किसान आपके पास जो पहले खेती कर रहा था, सर्फ में आपके पास यहाँ पे था, जब वो यहाँ पे आकर के इंडस्ट्रीज में काम करने लगता है, एक चीज ये सोच करके बताओ, इसका शोषण अब बढ़ेगा या कम होगा? पहला पॉइंट, अभी तक हमने जितना भी डिस्कशन किया है इसके अकॉर्डिंगली, इसका शोषण बढ़ेगा या कम होगा, जस्ट सोच के बताइए। इट विल इंक्रीज, है ना, इसका शोषण आपके पास बढ़ेगा, पहला पॉइंट, इसका शोषण बढ़ेगा। हम लोगों ने जब इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ा था, मैंने आपको उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रॉब्लम्स बताई थी कि सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम्स आपके पास आई इंडस्ट्रियलाइजेशन की। जैसे क्या हुआ था कि सर बहुत सारे लोग गांव में खेती करते थे, वो एकदम से, क्योंकि इंडस्ट्री तो सिटी में लगती है, तो वो एकदम से सिटी अर्बन एरियाज में चले गए। तो अर्बन एरिया में एकदम से वर्कलोड बहुत, मतलब पॉपुलेशन लोड आपके पास बहुत ज्यादा बढ़ गया था। उस पॉपुलेशन लोड को हैंडल नहीं कर पाए, वहां पे बीमारियां हो रही थी, हॉस्पिटल्स इतने नहीं थे, एजुकेशन का कोई सिस्टम नहीं था, कुछ भी चीजें वहां पर जो है आपके पास यहाँ पे थी नहीं। तो ओवरऑल अगर मैं लोग जो आपके पास खेती से इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर जो पुअर वर्कर्स आपके पास बन रहे हैं, उनका शोषण आपके पास क्या है, ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो उनकी कंडीशन और भी ज्यादा, गरीब तो थे ही थे, पहले घर तो था कम से कम, खुद का जमीन नहीं थी तो ठीक है, अब खेती के लिए जमीन नहीं थी बट घर तो था, अब वो घर भी छूट गया, रेंट लेकर के वहां पे रह रहे हैं, बट उनकी कंडीशन कैसी है, और भी ज्यादा पुअर हो गई। जब कंडीशन पुअर हो गई उनकी, बट वो मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत से प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा, प्रोडक्शन हो रहा है। प्रोडक्शन का फायदा किसको मिल रहा है, प्रोडक्शन का फायदा मिल रहा है बुर्जुआरीज को। तो आप देख रहे हो कि सर रिसोर्सेस को लेकर के एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रशिया में आपके पास स्टार्ट हो जाती है। प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि रशिया के पास रिसोर्सेस नहीं थे, रिसोर्सेस थे, बट रिसोर्सेस का अलोकेशन सही नहीं था। गरीब गरीब ही हुआ जा रहा था, मेहनत करे जा रहा है मगर गरीब गरीब ही आता जा रहा था। उसके पास वेलफेयर नाम की कोई बात थी नहीं थी, उसके पास खुद के राइट्स के नाम की कोई बात थी कुछ भी नहीं थी, उसका पास अगर कुछ भी था तो वो था कि सर उसका सिर्फ शोषण और शोषण जो है वो होता जा रहा है। तो उस केस में वहां पर एक वेव चलती है फिर, और वो वेव चलती है सोशलिज्म की। कौन सी वेव चलेगी, सोशलिज्म की। कि भाई यहां पर अब जो आइडियाज आपके पास आएंगे ना, वो किसके से रिलेटेड आएंगे, सोशलिज्म के रिलेटेड, जो हम लोगों ने पीएसआईआर वाले जानते हैं ना, सोशलिस्ट इकॉन, सारी चीजें आपके पास आएगी कि भाई वापस से जो रिसोर्सेस जो गवर्नमेंट के पास में थे, उनको बांट करके सारे लोगों के पास में जो है आपके पास यहाँ पे लेकर लाया जाए, एंड इस तरीके से वो वाली सारी बातें, करेक्ट। तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे क्या चलेगा, एक वेव चलती है, एक आइडिया चलता है पूरा का पूरा, जितना भी रिवॉल्यूशन आपके पास चलेगा, उस रिवॉल्यूशन का जो आइडिया आपके पास होगा वो कैसा होगा, सोशलिज्म वाला जो है आपके पास यहाँ पे जरूर होगा। क्लियर। तो क्या चीज हमको देखने को मिलती है कि सर रशिया के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, रशिया के अंदर
इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, बट ये इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ कैसा, लेट आपके पास यहाँ पे जो है वो होता है। अब इस इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से यहाँ पर क्या बनती है आपके पास, यहाँ पर बनती है वर्कर यूनियंस। क्या बनेगी, वर्कर यूनियंस आपके पास यहाँ पे बनती है। एंड इन वर्कर यूनियंस के अंदर जो आइडिया आपके पास प्रोपोगेट करता है, वो आइडिया कैसा होता है, सोशलिज्म का। एंड इसी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से अगर मैं यहाँ पे देखूं, तो यहाँ पर इसी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से आपके पास सोशल चेंजेस भी देखने को मिलेंगे। एंड अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो आपको पॉलिटिकल चेंजेस भी देखने को मिलेंगे। क्लियर, सोशल चेंजेस भी देखने को मिलेंगे एंड पॉलिटिकल चेंजेस भी देखने को जो है आपके पास यहाँ पे मिलता है। अब इस टाइम में आपके पास यहाँ पे एक इंसान उभर करके आता है, एंड उनका नाम होता है जॉर्ज प्लेकनोवा। जॉर्ज प्लेकनोवा। क्लियर, ये नाम याद करना है। इस टाइम में आपके पास यहाँ पे एक इंसान उभर करके आता है जिनका नाम होता है जॉर्ज प्लेकनो। क्लियर। जॉर्ज प्लेकनो क्या करते हैं आपके पास 1883 के अंदर, 1883 के अंदर एक पार्टी बनाते हैं और उसका नाम होता है रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी। रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी। अब इसका नाम याद रखना प्लीज, क्या नाम बना है, रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी। सब लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे, रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी। कौन सी पार्टी बनाई है, रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी। और किसने बनाई है, नाम याद करना है, किसने नाम ने पार्टी बनाई है, जॉर्ज फ्लेकेनोव। जॉर्ज फ्लेकेनोव ने, जॉर्ज फ्लेकेनोव ने रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी जो है आपके पास यहाँ पे बनाई है। रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी आपके पास बनाई है। चैट बॉक्स में सभी लोग लिखेंगे, रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई है। किसने बनाई, जॉर्ज प्लेकेनोव ने। कब बनाई, 1883 में। इससे पहले क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन सही टाइम पे हुआ क्या, नहीं सर, लेट हुआ। लेट क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे पहले एग्रेरियन इकोनॉमी थी, लोगों को अभी तक सोचने में ही टाइम लगा। उसके बाद यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरा आता है, फिर लोग यहाँ से मूव करते हैं, बट वहां पे उनका भी क्या होता है, और ज्यादा शोषण होता है। फिर यहाँ इस इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से यहाँ पे सोशल चेंजेस भी आएंगे, यहाँ पे पॉलिटिकल चेंजेस भी आएंगे। इस इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से यहाँ पे वर्कर यूनियंस बनेगी, और वो वर्कर यूनियंस क्या करेगी, सर एक ही आइडिया होगा उनके पास, क्या, सोशलिज्म। क्या करना है, सोशलिज्म जो है आपके पास यहाँ पे करना है। क्लियर यहाँ तक, यस क्लियर, यस सर। देखो सिंपल सिंपल सी बात है, रशिया में चल रहा थी एग्रेरियन इकोनॉमी। एग्रेरियन इकोनॉमी सर्फडम सिस्टम चल रहा था। कौन सा सिस्टम, लिखो सब लोग, सर्फडम करके सिस्टम चल रहा था। सर्फडम सिस्टम क्या है, इट्स अ टाइप ऑफ फ्यूडलिज्म ओनली, जिसमें लेबर के पास में, जिसमें इंसान के पास में, जिसके में किसान के पास में खुद की जमीन नहीं होती, तो वो क्या करता है, एक एक जमींदार के खेत के ऊपर जाकर के काम करता है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम यह है कि मेहनत तो करेगा किसान, बट जो भी प्रोडक्शन का सरप्लस होगा वो सारा का सारा किसके पास जाएगा, लैंडलॉर्ड के पास में जाएगा। तो उससे वो जो बुर्जवारी है उसके पास जाएगा, तो उससे वो तो और अमीर बनता जा रहा है, और ये इंसान कहता है, ये इंसान आपके पास बहुत ज्यादा गरीब जो है वो बनता जा रहा है। तो इनके बीच में बहुत ज्यादा गैप आ गया, अमीर और गरीब में बहुत ज्यादा गैप आ गया। अब क्या होता है, उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन की वेव आती है, इंडस्ट्रीज स्टार्ट होती है। तो किसान को लगता है कि यार मैं तो गरीब ही होता जा रहा हूं, चलो एक काम करते हैं, हम शहर चलते हैं और वहां पर जाकर के जो है वो कमाई करेंगे, अमीर बनेंगे। जैसे आप लोग भी अपना घर बार छोड़ करके आते हो ना, शहर जाऊंगा, बढ़िया काम करूंगा, खूब सारे पैसे कमाऊंगा। जैसे आज इंडिया में सबको लगता है कि बाहर जाके काम करेंगे ना, यूएस जाऊंगा, दुबई जाऊंगा, वहां जाके मैं अमीर बन के आऊंगा, वहां पे मेरी इतनी इनकम है, पता नहीं चलता कि फ्लाइटों में इतने सारे पैसे तो यूं ही उड़ा देते हो। करेक्ट। और कहीं पे जाएंगे, एंड ये सारी चीजें सपने। तो वो सारी चीजें आपको जो है यहाँ पे लगती है, तो उनको भी लगा कि भाई शहर जाएंगे काम करेंगे। बट शहर जाकर के कमाई तो उनकी हुई कम, सेम चीज, सेम जो है ना वही चीज उनके पास वहां पे भी होगी जो किसान के साथ खेती में हो रहा था। एंड देन उसके बाद वहां पे क्या चलता है आपके पास, सोशलिज्म का आइडिया आएगा उनमें। कौन सा आइडिया आएगा, सोशलिज्म का आइडिया आपके पास यहाँ पे आता है। उसके बाद कौन आते हैं आपके पास, जॉर्ज प्लेकेनोव। एंड जॉर्ज प्लेकेनोव आपके पास क्या करेंगे, एक पार्टी बनाते हैं, और क्या नाम होता है इस पार्टी का, रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी। रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी। अभी तक कौन सा वर्ड आया है, मैं वर्ड के ऊपर ध्यान दे रहा हूं, सोशलिज्म का ही वर्ड आया। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, सोशल वर्ड, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। अब क्या होगा आपके पास यहाँ पे ना, धीरे धीरे ये पार्टी एक्सपैंड करती है, और ये पार्टी एक्सपैंड करके दूसरे सोशल ग्रुप्स के साथ जो है वो जुड़ जाती है। अब ये जो दूसरे सोशल ग्रुप्स है ना, ऑब्वियसली ग्रुपिज्म किसका हो रहा है, वर्कर यूनियंस बन रही है, लेबर्स हैं ये लोग। तो इन लेबर्स के साथ मिल करके ये पार्टी अपना नाम वापस एक्सपैंड करती है, और इसका नाम आपके पास हो जाता है, देखिए जल्दी से, रशियन, इसका नाम आपके पास यहाँ पे हो जाता है रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी।
क्लियर? समझना। तो आपके पास क्या हुआ था, 1883 का टाइम था। इट वॉज 1883। 1883 के अंदर जॉर्ज प्लेकेनोव एक पार्टी बनाते हैं। क्या नाम होता है उसका? रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी। फिर ये पार्टी क्या करती है, दूसरे दूसरे ग्रुप्स के साथ जो है वो मिल जाती है। यस, इट गॉट एडेड मैनी अदर सोशलिस्ट ग्रुप। बहुत सारे दूसरे सोशलिस्ट ग्रुप के साथ ये जुड़ जाती है। और जब ये जुड़ जाती है तो ये लोग मिलकर के आपके पास यहाँ पे एक नई पार्टी बनाते हैं जिसका नाम होता है रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी। डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी। ठीक है। कब बन जाता है ये? 1898 के अंदर। 1898 के अंदर जो है आपके पास ये पार्टी बन जाती है। यहां तक का किस्सा समझ आया पूरा? अब देखो क्या होता है ना, जब बहुत सारे लोग मिल जाते हैं ना कि सर यहाँ पर तो सिर्फ जॉर्ज प्लेकनोवा थे, इन्हीं के आइडिया जो है आपके पास यहाँ पे चल रहा था कि भाई सोशलिज्म करना है, सोशलिज्म करना है, सोशलिज्म करना है। बट यहाँ पे देख रहा हूँ सब मैनी अदर पार्टीज जुड़ गए। जब बहुत सारी पार्टीज जुड़ गई ना, तो बहुत सारी पार्टीज के लीडर्स हुए कि नहीं हुए? सबके लीडर्स हुए। तो इन सब में ये भी लीडर है, ये भी लीडर है, ये भी लीडर है, ये भी लीडर है, बहुत सारे लीडर्स हो गए। जब बहुत सारे लीडर्स आपके पास, देखो दो लोग अगर मिल करके गोवा जाने का प्लान बनाए ना, तो शायद जो है आपके पास यहाँ पे बन भी जाए। दो लोग मिल करके अगर गोवा जाने का प्लान बनाए तो बन भी जाए। बट जब ज्यादा दोस्त होते हैं ना तो वो कहीं नहीं जा पाते, कोई ना कोई तो जो है उसमें डंगा डालेगा ही डालेगा। सेम चीज इनके साथ भी होती। तो ये लोग क्या है, बहुत सारी पार्टी लोगों को मिलकर के इन्होंने पार्टी बना तो ली। बहुत सारे लीडर्स भी आपके पास यहाँ पे जो है वो आ गए हैं। अब इन सब में क्या है, इन लीडर्स में ना एक मत कभी बन ही नहीं पा रहा था। हमेशा क्वेश्चनिंग आती रहती थी कि भाई आइडियोलॉजी क्या होनी चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, किस तरीके से काम करेंगे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, मोटिव क्या है, ऐसे करके। तो ये लोग एक मत हो ही नहीं पाए। इस वजह से ये पार्टी क्या कर जाती है, वापस स्प्लिट कर जाती है। करेक्ट। फ्यूचर एक्शन को लेकर के इनमें कभी एक मत आपके पास यहाँ पे बन ही नहीं जाता। इस वजह से ये पार्टी आपके पास यहाँ पे स्प्लिट कर जाती है। और समझना है ना, और यहीं से आपके पास ये लोग उठ करके आएंगे, जो आप नाम सुनते हो ना, मेंशेविक्स एंड बोल्शेविक्स। मेंशेविक एंड बोल्शेविक, ये आपके पास यहीं से जो है वो उठ करके आपके पास यहाँ पे आता है। मेंशेविक्स एंड बोल्शेविक। अब समझते हैं मेंशेविक एंड बोल्शेविक क्या है, एक बार कहानी सुनो पहले। इस पार्टी में आप अगर देखते हो तो ओवरऑल जितने भी लोग मिले उसमें से भी ये इनकी एक ग्रुपिंग हो जाती है जिसमें एक आपके मेजोरिटी आते हैं, एक आपके माइनॉरिटी में आते हैं। तो जो माइनॉरिटी वाले थे वो आपके पास मिलकर के बन जाते हैं ये मेंशेविक्स। जो माइनॉरिटी ग्रुप था वो तो बन जाता है मेंशेविक्स। एंड जो मेजोरिटी ग्रुप था वो बन जाता है आपके पास बोल्शेविक्स। करेक्ट। अब इनकी ना थिंकिंग डिफरेंस है। थिंकिंग डिफरेंस कैसे समझो। जो मेंशेविक्स वाले आपके पास थे वो चाहते थे कि भाई जैसे फ्रांस में आपके पास, जैसे जर्मनी में आपके पास डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ऐसी पार्टी बनाई गई जो कि गवर्नमेंट गवर्नेंस वगैरह डेमोक्रेसी और ऐसी वाली आपके पास यहाँ पे बातें करें। तो मेंशेविक्स भी यही चाहते थे कि भाई ऐसी एक पार्टी वार्टी बनाया जाए। बोल्शेविक्स वाले बोलते थे कि तुमको तुम्हारे देश की हालत पता है क्या? बोले मतलब? बोले यहाँ क्या पता है लोगों को, जो तुम्हारे बारे में कोई सोच ही नहीं रहा कुछ भी। जब तुम्हारे बारे में कोई सोचा ही नहीं जा रहा, उस गवर्नमेंट्स को उसको सपोर्ट करते हुए कैसी पार्टी बनाना चाहते हो तुम? समझे ना? जब भाई एक जैसे इंडिया में भी अपन देखते हैं ना, इंडिया में एक तबका था जो चाहता था कि ब्रिटिशर्स ही हमारे ऊपर राज करते जाएं। यस, यही सही रहेगा। और एक तबका था जो कहता था नहीं भाई, वो तो हमारे साथ ड्रेन ऑफ वेल्थ कर रहे हैं, हमको हमारा स्वराज चाहिए, इनको हटाओ यहाँ से, भगाओ यहाँ से। तो सेम चीज, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आपके पास इनमें भी थे। एक तबका चाहता था कि भाई पार्टी बनाते हैं, गवर्नेंस करेंगे एंड ऑल, वो कौन सा था? माइनॉरिटी वाले मेंशेविक्स। एंड जो मेजोरिटी थे वो ऑब्वियसली यही, भाई माइनॉरिटी तो यही कहेगा ना कि अगर ऑब्वियसली हम में से ही अगर गवर्नमेंट बनी तो मेजोरिटी वालों की बनेगी, अपन को क्या मिला? तो वो चाहते हैं जो है ना उन्हीं को ठीक करो, उनको सपोर्ट करते हुए पार्टी बनाते हैं। समझ रहे हो ना व्हाई दे आर थिंकिंग दैट वे? करेक्ट। माइनॉरिटी वाले यही चाहेंगे, जो वो है उन्हीं को जो है वो अपन सपोर्ट करते हुए जो हम लोग बना देते हैं। और बोल्शेविक्स वाले कहते हैं कि जब वो लोग सही नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से तो हम रिवॉल्यूशन कर रहे हैं। तो ऐसे देश में जहां पे डेमोक्रेसी वाली ये कोई बात कर ही नहीं पा रहा है, उसमें कैसी पार्टी की आप बात करते हो? इनको हटाओ एंड फिर जो है हम लोगों को यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो ये इन दोनों में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस जो है आपके पास यहाँ पे आ जाता है। और इस तरीके से पार्टी क्या कर जाती है आपके पास, स्प्लिट जो है आपके पास यहाँ पे कर जाती है। क्लियर? तो कहानी हमारी कहां तक पड़ी थी सर? कहानी हमारी पड़ी थी कि 1883 का टाइम था।
1883 के अंदर आपके पास रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, मैं आरएसडीपी लिख रहा हूँ, ठीक है, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो बन जाती है। फिर इसके अंदर अदर ग्रुप्स जुड़ जाते हैं, और जब ये अदर ग्रुप्स जुड़ जाते हैं तो फिर 1898 के अंदर कौन सी पार्टी बन जाती है सर? रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी, RSDLP। ठीक है, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी। बट इन सब में क्या होता है, इन सब में आ जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन चीज किस चीज का? आइडियोलॉजी का, फ्यूचर एक्शन का, कि अब आगे किस तरीके से करना है। और इसकी वजह से इनमें क्या होगा, इसकी वजह से इनमें आ जाता है स्प्लिट। क्लियर, इसकी वजह से आपके पास इनमें आ जाता है स्प्लिट। अब ये स्प्लिट आपके पास कैसा आएगा? तो स्प्लिट में एक तो आपके पास ग्रुप होगा माइनॉरिटी का, और एक आपके पास ग्रुप होगा मेजॉरिटी का। ये जो माइनॉरिटी वाले हैं इनको बोला जाता है मेंशेविक्स। मेंशेविक्स। एंड जो मेजॉरिटी वाले हैं इनको हम बोलते हैं बोल्शेविक्स। यस, मेंशेविक्स एंड बोल्शेविक्स। क्लियर यहां तक? जो बोल्शेविक्स हैं इन्हीं के लीडर होते हैं लेनिन। बोल्शेविक्स हैं इन्हीं के लीडर आपके पास होते हैं लेनिन। क्लियर? तो बोल्शेविक्स कहते हैं कि भाई एक ऐसी कंट्री जिसमें डेमोक्रेटिक राइट नाम की कोई चीज आपके पास है ही नहीं, वहां पे कैसी पार्लियामेंट बनाओगे, कैसी पार्टी बनाओगे, क्या करना है, कुछ भी उसमें इफेक्टिवली आपके पास यहाँ पे चल ही नहीं सकता। क्लियर? और मेंशेविक्स कहते हैं नहीं नहीं नहीं, जैसे जर्मनी में जैसे इटली में पार्टी बनी है, वैसे के वैसे ही हमको भी जो है, हमको यहाँ पे जो है वो पार्टी बनानी चाहिए। तो ये यहाँ पे स्प्लिट बन जाता है। अच्छा सर, फिर क्या होता है? फिर सर ये गोला क्या बना रहे हो सर, रुक तो जाओ। अच्छा सर, सर ये क्या बना रहे हो सर, रुक तो जाओ। सर ये क्या बन गया, देखो इसमें 12, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, फिर 6। सर आप घड़ी बना रहे हो? यस सर, मतलब बस अब ये लड़ते रहेंगे लड़ते रहेंगे लड़ते रहेंगे, आइडियोलॉजी। एंड टाइम जो है आपके पास क्या होता जाएगा सर? समय पास होता जाएगा। यस, तो टाइम जो है आपके पास यहाँ पे पास होता जाएगा, वक्त जो है आपके पास यहाँ पे निकलता जाएगा। एंड बहुत सारा टाइम जो है आपके पास यहाँ पे निकल जाता है इसी डिस्कशन में कि पार्टी बनाए क्या करे, एंड इन लोगों के आपकी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस में। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? यस, सही यस इन द चैट बॉक्स। सही यस इन द चैट बॉक्स। यहाँ तक क्लियर हुआ कैसे बोल्शेविक्स कैसे मेंशेविक्स आए? है ना, सर्वडम का सिस्टम है, अबॉलिश हो गया। फिर जॉर्ज प्लेकनोव आते हैं, वो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बनाते हैं। फिर अदर ग्रुप्स के साथ मिलेंगे, अदर ग्रुप्स वाले पे मिलकर के क्या बनाते हैं? रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी। फिर उसमें क्या है? आइडियोलॉजिकल क्वेश्चंस होंगे, आगे क्या करना है इसको लेकर के क्वेश्चंस होंगे। माइनॉरिटी वाले अलग चाहते हैं, मेजोरिटी वाले अलग चाहते हैं, उसलिए क्या हो जाएगा? स्प्लिट हो जाएगा। स्प्लिट होकर के जो माइनॉरिटी वालों को क्या बोलेंगे? एम फॉर मेंशेविक्स। एम फॉर नहीं बोलते, मेजोरिटी भी एम फॉर ही होता है। यस, माइनॉरिटी वाले कौन से हो जाएंगे? मेंशेविक्स। मेजोरिटी वाले कौन से हो जाएंगे? बोल्शेविक्स। क्लियर? बोल्शेविक्स क्या कहते हैं? अरे जिस देश का बेड़ा गर्क हो रखा है उसमें कैसी पार्टी। करेक्ट, वो तो कहते हैं कैसी पार्टी। और मेंशेविक्स क्या चाहेंगे? कि नई पार्टी बनाओ। क्लियर यहां तक? समझ आया? अब क्या होगा? अब टाइम पास होगा, अब वक्त निकलेगा। अब वक्त निकलेगा तब तक गरीब है बैठे हैं, मेंशेविक्स वालों की सुन रहे हैं, बोल्शेविक्स वालों की सुन रहे हैं। क्या करें क्या करें क्या करें, समझ नहीं आ रहा। है ना, समझ नहीं आ रहा। बैठे हैं बेचारे गरीब इंडस्ट्रियल वर्कर्स, लीडर्स जो बोलेंगे वो करेंगे। लीडर्स बेचारे सोच ही रहे हैं क्या करें क्या करें क्या करें, तो टाइम पास हो रहा है। तो लेबर का और क्या काम होता है? बैठे बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, नॉट पढ़ रहे हैं, सॉरी। तो वहां पे जो गरीब तबका था, जिसको कुछ पता चला नहीं कि भाई अब क्या करें क्या करें क्या करें, बैठ करके हैं, तो उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर लिया। क्या काम कर लिया? जैसे जैसे टाइम निकला उन्होंने अपनी जनसंख्या बढ़ा ली। क्या? बोले और तो कोई काम नहीं है, तो यही कर लेते हैं। तो उन्होंने बैठ करके अपनी जनसंख्या जो है बढ़ा दी। तो जैसे जैसे वक्त आपके पास गुजरा, उस टाइम में उन्होंने बैठ करके जो है अपनी जनसंख्या बढ़ा दी, तो इनकी जनसंख्या जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब जनसंख्या बढ़ किसकी रही है? गरीबों की। यस, तो गरीबियत आपके पास यहाँ पे बहुत ज्यादा, ये जितने भी फार्मर्स थे, जितने भी इंडस्ट्रियल पुअर वर्कर्स आपके पास थे, तो 19th सेंचुरी के टाइम में आप यहाँ पे रशिया में देखते हो, तो यहाँ पर ना आपके पास एक पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हो जाता है। पॉप्यू मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, हाँ। तो आपके पास यहाँ पे पॉपुलेशन का, यस, पॉपुलेशन का बूम आपके पास यहाँ पे आ जाता है। बहुत ही भयंकर पॉपुलेशन जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो आपके पास यहाँ पे लग जाती है 19th सेंचुरी में। अब पॉपुलेशन तो बूम कर गई, बट जो आपके पास ग्रोइंग सीजन आपके पास यहाँ पे थे, उस टाइम में यहाँ पे आपके पास अकाल पड़ गया। तो ग्रोइंग सीजन जैसी आपके पास यहाँ पे जो है वो कुछ भी आपके पास यहाँ पे होती नहीं है, हैश ग्रोइंग सीजन कुछ ज्यादा कुछ खास जो है वो आपके पास हुआ नहीं। प्लस आप सोने की सुहागा यहाँ पे आपके पास इस हुआ कि रशिया में आपके पास सीरीज ऑफ वॉर हो गए।
बहुत सारी लड़ाइयां। क्लियर। इंसान गरीब तो था ही, उसके ऊपर अकाल और पड़ गया, उसके ऊपर वॉर और चल रहा है। अब इन सब का खामी जाना भुगतना किसको पड़ेगा? यस, इन सब का खामी जाना भुगतना किसको पड़ेगा? इसी को, इसकी लाइफ कंडीशन, इसकी जो कंडीशन है, लिविंग कंडीशन आपके पास कैसी हो जाती है, और भी ज्यादा पुअर जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो हो जाती है, हालत ही जो है आप देखते हो तो खराब हो जाती है। इस टाइम में अगर आप देखते हो तो क्रीमियन वॉर्स आपके पास इसी टाइम में हुए थे। यस, क्रीमियन वॉर्स आपके पास यहाँ पे इसी के टाइम में हुए थे। और इस क्रीमियन, ये सीरीज ऑफ वॉर्स है। इस टाइम में आप देखो तो फ्रीक्वेंटली जब कभी भी देखो एकदम से आपके पास यहाँ पे फूड शॉर्टेजेस जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो बढ़ जाती है। 1905 का टाइम था, 1905 के टाइम में अगर आप देखते हो तो रशिया और जापान की लड़ाई भी हो जाती है, रशिया वर्सेस जापान भी जो है आपके पास यहाँ पे जो वो हो जाता है। एंड इसमें जापान की आर्मी ने रशिया को जो फटका दिया है, जो फटका दिया है, जो फटका दिया है, खाने के भी जो है लाले आपके पास यहाँ पे जो वो पड़ जाते हैं। और इन सब की वजह से, इन सब की वजह से जो आपके पास यहाँ पे रिवोल्यूशनरी मूवमेंट आपके पास यहाँ पे चलना था, जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट आपके पास यहाँ पे जो वो चलना था, उस रिवोल्यूशनरी मूवमेंट की आग कैसी हो जाती है, और ज्यादा भड़क जाती है सर। यस, इन सब की वजह से रिवोल्यूशनरी मूवमेंट की आग आपके पास यहाँ पे बहुत ज्यादा भड़क जाती है। और फिर यहाँ पर एक चीज होती है, एक इवेंट हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे जलियांवाला बाग हुआ था ना सर, वैसे ही यहाँ पर भी एक इवेंट हो जाता है, और उसको बोला जाता है ब्लडी संडे मैसेकर। उसको बोलते हैं ब्लडी संडे मैसेकर। क्लियर, यहां तक समझ आया? कब होता है? 1905 में, ब्लडी संडे मैसेकर। क्या होता है आपके पास यहाँ पे? ब्लडी संडे मैसेकर तक समझ आया? समझ आया क्या हुआ? कि सर पार्टी बनी, पार्टी बोल्शेविक्स मेंशेविक्स, लोग कंफ्यूज क्या करें, तो बैठे बैठे उन्होंने पॉपुलेशन बढ़ा दी। ठीक है, पॉपुलेशन ब्लूम हो गया आपके पास, पॉपुलेशन ब्लूम हो गया, आप सबको खाना चाहिए, गरीबी में अकालत पड़ गया, अकाल पड़ गया, कुछ काम भी था नहीं। करेक्ट, उसके ऊपर से वॉर्स हो गए, फूड शॉर्टेज और ज्यादा बढ़ गई। तो इस वजह से क्या हुआ, आपके पास लोगों का जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट चलना था उनका और आया कि भैया आप तो जो है वो कुछ तो जो है हमको करना ही पड़ेगा, कुछ तो जो है हमको करना ही पड़ेगा। और उस केस में आपके पास यहाँ पे क्या हो जाता है? ब्लडी संडे मैसेकर। ब्लडी संडे मैसेकर। अब ब्लडी संडे मैसेकर होगा क्या? सिंपल शब्दों में अगर मैं इसमें बताऊं तो रिवोल्यूशनरी आइडियाज, रिवोल्यूशनरी ब्लूम, लोग जाते हैं सीधा कि भाई साहब चलो राजा साहब के पास चलेंगे। ठीक है, तो जैसे बाहुबली भी चलता है ना कि अपने हाथ में जो मिले सब हथियार बना लो और चलो यहाँ से, तो वैसे ही लोग भी जो मिले चलो चलो यहाँ से हथियार बना के, राजा को लगता है भाई साहब आज जो है मेरा काम तमाम कर लेंगे ये लोग। तो राजा ने बोला जो भी देखे सीधे गोली मार दो, खत्म करो। तो जितने भी लोग आए, राजा को लगा कि भाई साहब ये तो हमारा काम तमाम करेंगे, जिसको भी देखे वहां पे आप लेकर यहाँ पे जो है गोली मार दो। और इस तरीके से आपके पास एक पूरा मैसेकर आपके पास यहाँ पे होता है, जिसको बोलते हैं ब्लडी संडे मैसेकर। क्लियर? समझ आया यहाँ तक? यस और नो? क्लियर? चलिए साहब, तो क्या होता है आपके सामने, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट आपके पास होता है, हैवी प्रोटेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। कौन करते हैं ये? तो बेसिकली जो रशियन वर्कर्स थे, ये रशियन वर्कर्स जो है आपके पास यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट जो है वो करते हैं। और ये कहते हैं कि भैया हमको करना है एंड ऑफ मोनार्की, चाहिए ही नहीं, मोनार्की जो है हमको यहाँ पे चाहिए ही नहीं। तो बहुत सारे लोग जो है आपके पास यहाँ पे क्या कर जाते हैं, जार के महल के सामने जो है आपके पास यहाँ पे पहुंच जाते हैं। जार को लगता है कि भाई साहब हमारी जो है वो हालत यहाँ पे खराब ही होने वाली है। तो वो अपनी ट्रूप्स को कह देता है कि जो भी दिखे सीधा क्या करने का, ऐसा ट्रिगर दबाने का, धिशियां जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो कर दो। तो जार की ट्रूप्स ने इन सब लोगों को यहाँ पे जो एक ब्लडी मसाकर जो है आपके पास यहाँ पे हो जाता है संडे के दिन, और इसको बोला जाता है ब्लडी संडे मसाकर है। और इससे अब जो रिवोल्यूशन की आग, जैसे जलियांवाला बाग के बाद यहाँ पे भी रिवोल्यूशन की आग बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो इससे भी जो रिवोल्यूशन की आग है आपके पास क्या है, उसकी लपटें आपके पास और भी ज्यादा तेज जो है आपके पास यहाँ पे हो जाती है। एंग्री वर्कर्स होते हैं बहुत ज्यादा, है ना, वर्कर्स में गुस्सा आपके पास और भी ज्यादा भड़क जाता है कि अरे हमारे भाइयों को मार दिया, यस सर, चलो चलो कोई काम नहीं करेंगे। सो मतलब आपके पास बहुत ज्यादा स्ट्राइक्स जो है आपके पास यहाँ पे होने लग जाती है। और इसी के चलते जब ये स्ट्राइक्स वगैरह बहुत कुछ ही आपके पास होने लगा, तब जो है वो निकोल सेकंड को जो है वो लगता है कि भैया अब तो जो है हमको कुछ करना पड़ेगा। निकोल सेकंड को अब लगता है कि अब जो है हम लोग यहाँ पे कुछ जो है वो करना पड़ता है। तो वो कहते हैं रुको रुको भैया, इतना कहाँ, मतलब है ना, इतना क्यों भड़क रहे हो, चलो तुम्हारे लिए कुछ करते हैं। तो बोले क्या करोगे? बोले हम तुम्हारे लिए लेंगे पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स। क्या लेंगे? हम तुम्हारे लिए लेंगे पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स। यहां तक समझ आया कहानी? कि हम तुम्हारे लिए लेंगे पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स, कि हम जो है तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव असेंबलीज बनाएंगे। क्या बनाएंगे?
हम तुम्हारे लिए रिप्रेजेंटेटिव असेंबलीज बनाएंगे, जिसमें आपके रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, असेंबलीज जो है वो बनाएंगे। और इन रिप्रेजेंटेटिव असेंबलीज को बोला जाने लगा डूमास। क्या बोलेंगे इनको? डूमास जो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे। और इनका काम क्या होगा कि हम लोग जो है वो रिफॉर्म की बात करेंगे, कि जो सिस्टम में आपको प्रॉब्लम है हम वहां पे जो है वो रिफॉर्म करेंगे। क्लियर यहां तक? यस। समझ आ रही है चीज क्या हुआ? मैं बहुत आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ ये। ठीक है, मेन मेन टॉपिक्स, बाकी पूरा इन डेप्थ थ्योरी में मैंने सब कुछ लिख रखा है। ठीक है, जो मेन मेन वर्ड्स हैं, जो मेन कहानी है, आपके दिमाग में पूरा सेट हो जाए, इसलिए बहुत आराम आराम से चल रहा हूं मैं। ठीक है, समझ आया? सबसे पहले क्या था रशिया में? सर्फडम वाला सिस्टम चलता था। गरीब लोग थे, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थे, खुद की जमीन थी नहीं, तो लैंडलॉर्ड की जमीन के ऊपर काम करते थे। उससे सरप्लस तो लैंडलॉर्ड कमाता था, वो गरीब के गरीब रह गए। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो इनको लगा कि भाई हम शहर जाते हैं, काम करते हैं, हमारी कंडीशन थोड़ी सुधर जाएगी। बट वहां पे गए तो वहां पे नई नई प्रॉब्लम स्टार्ट होने लग गई। क्लियर? उसको देखते हुए वहां पर आपके पास इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से वहां पे सोशल चेंजेस भी आए, पॉलिटिकल चेंजेस भी आए आपके पास। फिर जॉर्ज प्लेकेनोवा आते हैं, एक पार्टी बनाते हैं, क्या नाम होता है? रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। उस रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से और भी दूसरी पार्टीज मिलती हैं, और सब मिलके क्या बनाते हैं? रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी। क्लियर? उसके बाद उसमें आइडियोलॉजिकल क्वेश्चंस आएंगे, फ्यूचर एक्शंस कैसा होगा इसको लेकर के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो पार्टी स्प्लिट कर जाती है। जो माइनॉरिटी वाले होंगे वो क्या बन जाएंगे? लिखो जल्दी से चैट बॉक्स में जो जो मैं पूछ रहा हूं। माइनॉरिटी वाले वो क्या बन जाएंगे? मेंशेविक्स। क्लियर? मेंशेविक्स। और जो मेजोरिटी वाले हैं वो क्या बन जाएंगे? बोल्शेविक्स। जो मेजोरिटी वाले हैं वो बन जाएंगे आपके पास बोल्शेविक्स। क्लियर? मेजोरिटी वाले आपके पास बन जाते हैं बोल्शेविक्स। डन। बोल्शेविक्स क्या चाहते हैं कि डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी की कोई है ना, इनसे बात ही नहीं है, ये जो लोग सोचते ही नहीं इनके बारे में क्या सोचना। और जो माइनॉरिटी वाले मेंशेविक्स है वो क्या चाहते हैं कि गवर्नमेंट के साथ में मिलकर के काम, मोनार्की के साथ में मिलकर के पार्टी वार्टी जो है वो बनाते हैं, इस तरीके से करते हैं। क्लियर यहां तक? यस। फिर क्या होता है? टाइम पास। टाइम पास में क्या हुआ? पॉपुलेशन बूम। बैठे बैठे क्या करे, करना है यही काम, तो पॉपुलेशन बूम हो गया। पॉपुलेशन बूम हुआ तो उसके बाद क्या हुआ? अकाल पड़ गया। अकाल पड़ गया और क्या साथ में? बहुत सारी लड़ाइयां हुई। कौन कौन सी लड़ाइयां? क्रीमियन वॉर्स एंड रशिया जापान की लड़ाई। क्रीमियन वॉर्स में भी फटका पड़ा, रशिया जापान की लड़ाई में भी फटका पड़ा। इसकी वजह से क्या हुआ? बहुत ज्यादा फूड शॉर्टेज हुआ, लोग परेशान हो गए, एंड उन्होंने कहा हम करेंगे रिवोल्यूशनरी वेव, और ज्यादा भड़क जाती है। अब जब रिवोल्यूशनरी वेव और ज्यादा भड़क जाती है तो लोग जाते हैं कि भैया हम रिवॉल्ट करेंगे। जार को लगता है कि ये लोग तो तख्ता पलटी कर देंगे, बहुत दिक्कत हो रही है, तो उसने बोल दिया शूट कर दो। क्लियर? तो ट्रूप जाती है, सबको मार देती है, इसको क्या बोलते हैं? ब्लडी संडे मसैक्र। इससे जो दूर दराज के लोग थे उनमें और ज्यादा रिवोल्यूशनरी भावनाएं भड़की। जब और ज्यादा रिवोल्यूशनरी भावनाएं भड़की, और उस टाइम में निकोल्स सेकंड को अब लगा कि अब जो है सिचुएशन मेरे हाथ से बाहर जा चुकी है, तो वो कहता है कि अब हम जो है क्या करते हैं, हम ऐसी असेंबलीज बनाएंगे, हम ऐसी असेंबलीज बनाएंगे जो आपके लिए रिफॉर्म का काम करेगी। एंड उन असेंबलीज में हम आपके रिप्रेजेंटेटिव्स को रखेंगे, इसलिए उनको रिप्रेजेंटेटिव असेंबलीज बोला जाता है। ठीक है? एंड उनको वन शॉट में क्या बोलते हैं? ये दुमास, कि दुमास बनाए जाएंगे। क्लियर? ये सब क्या कर रहा है निकोल्स? क्या कर रहे हैं? ये सब वादे कर रहे हैं। अच्छा सर, सर निकोल्स कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे अच्छे वादे किए। बेटा पर तुम वो गाना भूल गए, कौन सा? कसमें वादे प्यार वफा सब वादे हैं, वादों का क्या? सब मतलब बेटा वादे हैं, सब वादे हैं, कुछ नहीं होगा। जनता को एक बार फिर से गोलू मोलू बना दिया गया है, जनता को एक बार फिर से भोलू बना दिया गया है। चुपचाप से ऐसे आजा बेटा, है ना, कुछ नहीं, तुम्हारे लिए रिफॉर्म करेंगे, उसको बोला बना करके फिर से भेज दिया गया है। होगा जाना वजह कुछ भी नहीं। और इसी से जो है आगे वापस आपके पास चीजें जो है वो आपके पास और ज्यादा चलती है। क्लियर यहां तक की कहानी समझ आई सबको? क्लियर? चलो तो एक बार मैं आप लोगों को नोट से जो है वो रिवाइज करा देता हूँ सारा, कि हमने कितना पढ़ा है, उसके बाद आगे देखते हैं। तो रशियन रिवॉल्यूशन 1917 हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो हमने क्या देखा? सर हमने देखा कि रशियन गवर्नमेंट, रशिया में आपके पास कौन सी डायनेस्टी चल रही है? रोमन डायनेस्टी आपके पास यहाँ पे चल रही होती है। लास्ट जार कौन होते हैं? निकोल्स सेकंड आपके पास यहाँ पे जो वो होते हैं। एंड आपके पास अगर हम देखें तो रशिया वॉज द ओनली मेजर यूरोपियन मोनार्की लेफ्ट। यस, 20th सेंचुरी में अगर हम लोग देखें, बाकी सब जगह तो रिवोल्यूशन रिवोल्यूशन हो गए, सारी चीजें खत्म हो गई थी मोनार्की, बट यहाँ पर अब रशिया ही जस्ट बचा था जहां पे मोनार्की आपके पास यहाँ पे जो है वो लास्ट में बचती
बच रही जो है आपके पास यहाँ पे जो वो थी। तो ये यहाँ पे अगर मैं एक यूनिक फीचर अगर इनका देखूं तो क्या था कि सर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन वाज डिस्टिंक्ट फ्रॉम अर्लियर यूरोपियन रिवॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसके बाद आपके पास कम्युनिस्ट स्टेट आपके पास बनता है, सोवियत यूनियन जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो बनने लग जाती है। क्लियर? उसके बाद हम लोगों ने देखा कि भाई अर्ली सोसाइटी कैसी है। तो अर्ली सोसाइटी कैसी होती है? इम्पावरिश्ड कल्चर आपके पास चलता है, एनॉर्मस पीजेंट्री आपके पास यहाँ पे होती है, एंड ग्रोइंग माइनॉरिटी ऑफ पुअर इंडस्ट्रियल वर्कर्स आपके पास होता है। जो वेस्टर्न यूरोप से वो लोग इनको कैसा समझते हैं कि ये लोग अनडेवलप्ड लोग आपके पास यहाँ पे हैं। और यहाँ पे सर्फडम का सिस्टम आपके पास यहाँ पे चलता था। व्हाट इज सर्फडम? इट इज अ फॉर्म ऑफ फ्यूडलिज्म इन विच लैंडलेस पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू सर्व द लैंड ओइंग नोबेलिटी। फिर 1861 के अंदर क्या होता है? तो रशियन एम्पायर फाइनली अबॉलिश सर्फडम, तो इन्होंने सर्फडम को जो आपके पास यहाँ पे अबॉलिश कर दिया। उसके बाद अगर अपन आगे चलते हैं तो रशियन रिवॉल्यूशन हुआ, तो रशिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसा हुआ? इट गॉट लेट। रशियन इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज मच लेटर देन द अदर वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स एंड यूनाइटेड स्टेट्स। बट जब भी इंडस्ट्रियलाइजेशन आपके पास यहाँ पे हुआ तो उसके बाद सोशल चेंजेस आते हैं, पॉलिटिकल चेंजेस आपके पास यहाँ पे आते हैं। इस इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से अगर आप यहाँ पे देखते हो तो वर्कर यूनियंस बनती है। एंड इन वर्कर यूनियन में जो आइडिया आपके पास चलता है वो कैसा होता है? सोशलिज्म का। सर आपने तो एज इट इज याद करवा दिया हमको सब। यस, यही तो बात है, हमने सब कुछ एज इट इज याद भी कर लिया है। ये पूरे के पूरे नोट्स आपको याद भी हो चुके हैं। यस सर, याद भी हो चुके हैं। फिर 1883 का टाइम था, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बनाते हैं। कौन बनाते हैं? सर जॉर्ज प्लेकेनोवा। सर ये किसके फॉलोअर है? मार्क्स के फॉलोअर हैं, तभी तो सोशलिज्म की बात करेंगे। यस सर। तो ये आपके पास बनाते हैं। उसके बाद आपके पास क्या होता है? तो उसके बाद रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी होती है, अदर पार्टी से मिल जाती है, अदर पार्टी से मिलकर के बनता है रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी। कौन सी पार्टी? लेबर पार्टी। यस सर। फिर इसमें ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के क्वेश्चंस आने लग जाते हैं, इस वजह से इसमें हो जाता है स्प्लिट। माइनॉरिटी वालों को बोलते हैं मेंशेविक्स, मेजोरिटी वालों को बोलते हैं बोल्शेविक्स। क्लियर सर? बिल्कुल सर, एक एक पॉइंट ना सर पूरा क्लियर हो गया। तो मेंशेविक्स क्या कहते हैं? दे फेवर्ड अ पार्टी ऑफ द टाइप that existed in the countries like France and Germany and participated in the election to the parliaments of the countries। सब बोल्शेविक्स क्या बोलेंगे? बोले ना बावले हो गए हो, क्या कर रहे हो ये सब, कैसी कैसी बातें कर रहे हो। बोल्शेविक्स बोलते हैं कैसी कैसी बातें कर रहे हो, छोटे बच्चे हो क्या? ऐसा बोले, इन अ कंट्री वेयर नो डेमोक्रेटिक राइट्स एग्जिस्टेड and where there was no parliament, a party organized on parliamentary lines would not be effective। क्या होगी? ये इफेक्टिव नहीं होगी। और ये कौन बोल रहा है? सर ये बातें करते हैं बोल्शेविक्स, एंड जिनके लीडर होते हैं आपके पास लेनिन। क्लियर? यस सर। तो ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे जो है चलती है। फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, समय का पहिया आपके पास चलता रहा चलता रहा चलता रहा। तो एज द टाइम पासेस पॉपुलेशन, लोगों को कोई काम नहीं था सर, बोले बैठे बैठे क्या करें, करना है यही काम। तो उन्होंने जो है पॉपुलेशन जो है ब्लूम कर दिया। फिर क्या हुआ? हैश ग्रोइंग सीजन आपके पास यहाँ पे हो गया। क्यों? क्योंकि रशिया का क्लाइमेट जो है आपके पास, नॉर्दर्न क्लाइमेट आपके पास ऐसा ही होता है। उसके बाद आप यहाँ पे देखते हो तो कॉस्टली वॉर्स आपके पास हो गए। कौन कौन से? क्रीमियन वॉर्स हो गए, जहाँ पे फ्रीक्वेंटली फूड शॉर्टेजेस आपके पास होने लगी। 1904 का टाइम आप देखते हो तो रशिया वर्सेस जापान जो है आपके पास यहाँ पे हो जाता है, एंड रशियन आर्मीज हैज सफर्ड रिवर्सेस इन द वॉर। फिर क्या होता? तो इससे रिवोल्यूशनरी जो मूवमेंट था इसको और ज्यादा आग मिल गई, और फिर आपके पास हो जाता है ब्लडी संडे मैसेक्रे। क्लियर? यस सर। फिर ब्लडी संडे मैसेक्रे क्या हुआ था? तो इस टाइम में लार्ज प्रोटेस्ट बाय रशियन वर्कर्स अगेंस्ट द मोनार्की, हंड्रेड्स ऑफ द अनआर्म्ड प्रोटेस्टर्स वर किल्ड और वांटेड बाय द ज़ार्स ट्रूप। इससे क्या हुआ? तो इससे जो रशियन रिवॉल्यूशन की स्पार्क थी वो और ज्यादा स्पार्क हो गया। एंग्री वर्कर्स बिल्कुल कहते हैं कि अब तो पूरा का पूरा स्ट्राइक ही करेंगे। और जब ये स्ट्राइक करते हैं तो ये बोलते हैं अब जो है हमको कुछ करना पड़ेगा, कछु तो अब जो है वो करना पड़ेगा। तो इस वजह से आफ्टर दिस ब्लडशेड चार्ज, ये निकोल सेकंड आपके पास कहते हैं कि हम तुमसे वादा करते हैं, आई प्रॉमिस, वादा करता हूं मैं तुमसे कि मैं जो है वो क्या बनाऊंगा? द फॉर्मेशन ऑफ ए सीरीज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव असेंबलीज। क्या बनाएंगे? सीरीज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव असेंबलीज जो हम लोग बनाएंगे। और इन्हीं को बोलते हैं दुमास, जो क्या करेंगे? रिफॉर्म्स की तरफ काम करेंगे। क्लियर है? यहाँ तक क्या करेंगे? रिफॉर्म की तरफ काम करेंगे। अभी तक हमने इतना पढ़ा, यहां तक सबको समझ आया? क्लियर? एक एक वर्ड, एक एक पॉइंट सब मैं याद करवा चुका हूं, याद हो गया ये सब कुछ आपको? डन ना? कैसा होता मैं पहले ऐसे ही पढ़ा देता आपको? कैसा होता मैं ऐसे ही पहले ही पढ़ा देता, ये लो ऐसे ही चल लो, ये सब पढ़ लो, ये सब पढ़ लो। तो ये जो इन्होंने वादे किए ना, हाँ सर, इन वादों का एक नाम रख दिया। क्या नाम रख दिया? अक्टूबर मैनिफेस्टो। इनका नाम रख दिया गया अक्टूबर मैनिफेस्टो ऑफ 1905। तो जार ने ना बहुत सारे वादे किए। बोले वादे करने में क्या जा रहा है, कस्में वादे प्यार वफा, वादे हैं, वादों का क्या, वादे खूब करेंगे, बहुत सारे वादे करेंगे। कैसा? तो उन्होंने कहा आई प्रॉमिस टू एस्टैब्लिश एन इलेक्टेड पार्लियामेंट कॉल्ड डूमा इन रशियन। क्या करेंगे? इलेक्टेड पार्लियामेंट जो है हम लोग करेंगे, इसको क्या बोलेंगे? डूमा जो हम लोग बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव। क्लियर? रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप बनाएंगे। फिर ही प्रॉमिस, बोला मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं एक पे हाइक दूंगा खूब,
इंसेंटिव्स वगैरह, पैसा पैसा ही पैसा मिलेगा टू द वर्कर्स एंड एन इम्प्रूवमेंट इन द वर्किंग कंडीशंस एट फैक्ट्रीज, कि भैया अच्छे से काम करोगे, बढ़िया तुम्हारे जो काम करो ना फैक्ट्री में। हाँ, बोले सर पंखा लगा दो, बोले पंखा छोड़ो एसी लगाएंगे तुम्हारे लिए, एसी लगाएंगे, ऐसा वर्किंग कंडीशन को इम्प्रोवाइज करेंगे। फिर ही प्रॉमिस कैंसिलेशन ऑफ रिडेम्पशन पेमेंट्स, कि ये जो रिडेम्पशन पेमेंट्स वगैरह दे रहे हैं सब कैंसिल, कोई कुछ नहीं देना तुम्हें। ही प्रॉमिस ग्रेटर फ्रीडम टू प्रेस, बोले अखबार वालों तुम्हें जो छापना है छापना, जो मर्जी है ना, संडे की मैगजीन निकालना, यूपीएससी के बारे में लिखना, जो मर्जी है, फ्रीडम ऑफ प्रेस जो आपको दी जाएगी। फिर ही प्रॉमिस्ड अ जेन्युइन, क्या है, अ जेन्युइन डेमोक्रेसी वेयर देयर वुड बी एन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द दुमा इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, कि भैया बस जो दुमा चाहोगे, जो रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप जो चाहेंगे, बस वही होगा इस देश में। क्लियर, जो वही होगा इस देश में। सर निकोल्स कितने बढ़िया है सर, कितने अच्छे इन्होंने रिफॉर्म्स है वो लिए हैं, हाँ बहुत ही बढ़िया है। फिर इन्होंने लास्ट में छोटे छोटे अक्षर में एक गाना भी गा दिया था, कौन सा, कसमें वादे प्यार वफा सब वादे हैं वादों का क्या। यस सर। So a new reform of the organization developed in the revolution which proved decisive in the upheaval of 1917. This was the Soviet or the Council of the Workers representative, beginning as committee to conduct strikes that became the instrument of political power. Soviets of the peasants were formed. तो यहाँ से आपके पास ये सोवियट्स, ये जो यूनियंस ये बनने लगी, और ये भी इन्होंने एक हथियार अपना लिया, क्या, बोले अपनी बात अपना बनानी है तो स्ट्राइक कर दो, अगर अपनी बात बनानी है स्ट्राइक कर दो, सिंपल। ठीक है, उसके बाद आपके पास बात जो है मानी जाएगी। तो ये इतना स्ट्राइक्स का सिलसिला जो है आपके पास यहाँ पे चालू जो है वो हो जाता है, इस तरीके से चीजें आपके पास यहाँ पे चली जाती है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि सर रिफॉर्म्स इनिशिएटेड बाय जार, के जार ने जो है वो क्या क्या इनिशिएट रिफॉर्म्स जो है आपके पास यहाँ पे इनिशिएटिव लिए, और इन सब चीजों में आपके पास यहाँ पे क्या क्या चीजें, मतलब ट्रिक्स अब कैसे कैसे खेलेगा इनको जरूर समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दुमा। अब देखो, बोले बना दो क्या दिक्कत है, बना दो क्या दिक्कत है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बनानी है, रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स बनाने हैं, बना दो। बोले सर डिसीजन हम सब मिलके लेंगे, बोले हाँ लेंगे। मेजोरिटी वाला डिसीजन लेंगे, बोले हाँ मेजोरिटी वाला डिसीजन लेंगे। सब लोग खुश हो गए, वाह मेजोरिटी वाला डिसीजन लिखेंगे। फिर बोला ठीक है इसको लिख दो। जब लिखा तो बोला नीचे एक टर्म्स एंड कंडीशन लिखनी है छोटे छोटे शब्दों में। बोले क्या, बोले मेरे पास ना वीटो पावर रहेगा, मेरे पास वीटो पावर रहेगा। खत्म कर दी बात ही। अब मेजोरिटी डिसीजन लेकर के जाए, जैसे ही जार के पास आए, बोले ना ये नहीं होगा। बोले सर मेजोरिटी वाला डिसीजन होगा, आपने लिखवाया है। बोले बेटा वो जाकर के ना छोटे छोटे शब्दों में लिख रखा है टर्म्स एंड कंडीशंस, उसको ही पढ़ लो। बोले उसमें क्या लिखा हुआ है, बोले जाके देखो लिखा हुआ है आई हैव वीटो पावर, और मैं कहता हूं ये नहीं होगा। बोले धोखा, बोले हाँ हो गया। बोले सर आपने वादा कहा किया था, बोले वो गाना गाना नहीं सुना तुमने, बोले कौन सा गाना, बोला अभी रेडियो पे चलवाते हैं, कसमें वादे प्यार वफा सब वादे हैं वादों का क्या। यस सर। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दुमा में भी यही हुआ। तो अक्टूबर मैनिफेस्टो था, उसमें बोला कि भाई हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स करेंगे, बहुत ही बढ़िया इंसान है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स करेंगे। निकोल सेकंड मेड इट क्लियर दैट कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच ही हैड बीन फोर्स्ड टू coincide as a result of the events of 1905, कौन सा इवेंट, कौन सा हुआ इस टाइम, ब्लडी संडे मैसेकर, would not affect autocratic powers of the czar। सर धोखा नंबर वन, यस धोखा नंबर वन, कि ये मेरी ऑटोक्रेटिक पावर्स को इम्पैक्ट नहीं करती है, मतलब हम ब्रह्मास्मि थे, हैं और रहेंगे। क्लियर, हम ब्रह्मास्मि थे, हैं और रहेंगे। दुमा हैड नो रियल कंट्रोल, सर धोखा नंबर टू, यस कोई रियल कंट्रोल नहीं है इनका over the functions of the executives and the czars, and the czar retained the power of veto। सर पावर ऑफ वीटो क्या है, धोखा नंबर तीन। क्लियर, धोखा नंबर तीन। सर मतलब एक बात बताओ, हर बार ही थोड़ी ना वीटो कर देता होगा, इतना कोई बुरा इंसान थोड़ी ना होगा। हाँ बुरा तो नहीं था बट चालबाज तो था, मतलब जहां पे इसके डिसीजन में जरूरत नहीं पड़ती थी, है ना, कि भाई मेजोरिटी वाला डिसीजन चल रहा हो, तो वहां पे वो क्या कर देता था, वहां पे कुछ लोग अपने रखवाता था और उन लोगों में स्प्लिट करवा देता था, आइडिया स्प्लिट हो जाते थे आपके पास यहाँ पे, है ना, उन लोगों में कॉन्फ्लिक्ट आपके पास यहाँ पे हो जाती थी। सो देयर विल ऑलवेज बी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटिव। एंड इसकी वजह से कोई भी जो दो दुमास आपके पास, जो फर्स्ट इन टोटल इन चार दुमास, मतलब चार बार वो गवर्नमेंट आपके पास यहाँ पे इलेक्ट होकर के आपके पास बनेगी। तो जो शुरुआत की जो दो दुमा थी, वो तो आपके पास यहाँ पे अपना पीरियड ही सर्व नहीं कर पाई। क्लियर, द फर्स्ट टू दुमास टू कंप्लीट इट्स टर्म एंड दे वर डिसॉल्व विद इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन। पहले उनको जो है डिसॉल्व कर दिया गया, इतना कॉन्फ्लिक्ट जो आपके पास यहाँ पे जो है वो इनमें हो गया। क्लियर, समझ आया। पहला धोखा क्या है, पहला धोखा क्या है, कि ये जो कुछ भी बनाया जा रहा है इट विल नॉट अफेक्ट माय ऑटोक्रेटिक पावर्स। क्लियर, अहम ब्रह्मास्मि थे, हैं और रहेंगे, पहला। फिर क्या है, देर इज नो रियल कंट्रोल, धोखा नंबर टू।
ओवर द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव। एंड जार जो है वो अपने वीटो पावर रखेगा, धोखा नंबर 3। क्लियर यहां तक? और फिर क्या करना है, फिर अगर कोई भी बात हो तो इनमें एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव में क्या करा दो, कॉन्फ्लिक्ट करा दो, धोखा नंबर 4। और इस सब की वजह से क्या होगा कि शायद शुरुआत के जो 2 दुमा है वो तो शॉर्ट है ना, पूरा शॉर्ट टर्म में ही डिसॉल्व करनी पड़ेगी, काम ही नहीं कर पाई है, शॉर्ट टर्म में ही डिसॉल्व करनी पड़ गई, काम ही नहीं कर पाई है। क्लियर? यस सर। फिर क्या हुआ, फिर इन्होंने इलेक्टोरल रूल्स में भी, इलेक्टोरल लॉज में भी आपके पास यहाँ पे क्या कर दिया, चेंज कर दिया। यस, इलेक्टोरल रूल्स में भी इन्होंने क्या कर दिया आपके पास यहाँ पे, चेंज कर दिया। पीजेंट्स एंड अर्बन वर्कर्स वर डिप्राइव्ड ऑफ द वोट, कि भैया तुम वोट ही नहीं कर पाओगे तब तुम अपने रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का क्या करोगे। आज अगर आप लोगों से बोल दे कि एक काम करो, जो है अगर आपकी सैलरी जो है 2 करोड़ से ऊपर है महीने की, तो ही जो है आप वोट कर पाओगे। इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, जो लोग चुनेंगे वही आएंगे, बट चुनने वाले, जैसे आज आपके पास 18 ईयर्स का एक क्राइटेरिया है। क्लियर? क्राइटेरिया तो कुछ भी रखा जा सकता है। यस, तो पीजेंट्स को, इन लोगों को बोल दिया कि तुम लोग जो है वो वोट नहीं करोगे, तो ऐसे केस में ऑब्वियसली फिर उनके लोग होंगे, जो पैसा वाला होगा वही वोट करेगा, उन्हीं को चुनेगा। यस, तो जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थी वो खुद के ही लोग जो है वहां पर आपके पास यहाँ पे बिठाने लग गए। तो ये चीजें आपके पास यहाँ पे जो होने लग गई। ये ना आप देखोगे यूरोप में ना ये चीज बहुत चली, कि आप ना वोटिंग राइट्स को ही जो वो लोगों को छीन लो आपके पास। तो इलेक्टोरल लॉज को आपके पास यहाँ पे चेंज किया गया। एंड पीजेंट्स एंड अर्बन वर्कर्स वर डिप्राइव्ड ऑफ द वोट, कि भाई आप तो जो है वो वोट ही नहीं डाल पाओगे। क्लियर? तो फिर आप क्या ही करोगे। इट प्रोड्यूस अ लेस बेलिजरेंट, आपके पास थर्ड दुमा, जो थर्ड दुमा बनी वो किसी काम की जो है आपके पास यहाँ पे नहीं बनी। और ये क्योंकि ये किसी काम की नहीं थी, खुद के रिप्रेजेंटेटिव्स, उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव्स थे जिनको चुना गया आपके पास। क्यों? क्योंकि पीजेंट्स और वर्कर के पास तो वोटिंग राइट्स ही नहीं था, इसने फुल टर्म, इसने पूरा टर्म जो है आपके पास यहाँ पे जो है निकाला। फिर फोर्थ दुमा आपके पास बनेगा। अब आपको समझ में आ ही गया है कि सर वोटिंग का तो इन्होंने बेड़ा गर्क कर ही दिया, ये दुमा तो जो है सर सर नाम की जो है वो रह गई है, इसमें तो सर सिर्फ धोखा ही धोखा जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो मिला है। तो इस वजह से दुमा वाला जो इन्होंने जो आपके पास यहाँ पे वो कहते हैं ना कि जो एक गोली दी थी, वो सबको पता चल गया है कि ये जो है हमारे पास एक गोली है, इससे जो है वो कुछ भी आपके पास यहाँ पे जो है वो हुआ नहीं है। तो पहली जो इनकी वो थी ना कि हम दुमा बनाएंगे, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट सब लोग बनाएंगे, वो जो फर्स्ट जो मैनिफेस्टो में दिया था, है ना, फर्स्ट पॉइंट, वो तो पूरा का पूरा ही फेल हो गया। वो तो पूरा का पूरा ही फेल हो गया। सेकंड पॉइंट क्या था, हम आपको खूब सारे रिफॉर्म्स देंगे, हम आपके लिए खूब सारे वर्किंग कंडीशन अच्छी कर देंगे, है ना, हम आपके पे हाइक्स वगैरह करेंगे। क्या आपको लगता है ऐसा किया होगा? कुछ भी नहीं किया। क्लियर? अब उसके बाद बात आती है कि सर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी इन्होंने कुछ तो लिए होंगे। तो देखो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन्होंने लिए, अब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में आपके पास यहाँ पे क्या क्या हुआ। सो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बिटवीन 1890 से लेकर के 1914 तक, इस टाइम में आपके पास क्या क्या, तो इस टाइम में आपके पास यहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई। रशिया प्रोग्रेस फ्रॉम फिफ्थ टू सेकंड प्लेस अमंग द वर्ल्ड पावर्स इन टर्म्स ऑफ रेलवेज आपके पास यहाँ पे हुआ। वाइल हर कोल एंड स्टील प्रोडक्शन डबल, ठीक है, तो कोल एंड स्टील प्रोडक्शन आपके पास यहाँ पे डबल हो गए। एंड रशिया अडॉप्टेड गोल्ड स्टैंडर्ड इन 1896, इन्होंने जो है गोल्ड का स्टैंडर्ड आपके पास यहाँ पे जो रख लिया। जिससे क्या हुआ, तो इनकी डायरेक्ट मॉनेटरी कांटेक्ट आपके पास होने लग गया विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर? कि भाई अगर आपके पास सोना है, सोने के साथ तो आप सारी ट्रेड जो है आपके पास यहाँ पे कर ही सकते हो। तो इस तरीके के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आपके पास यहाँ पे लिए गए। फिर आपके पास यहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स भी जो है आपके पास यहाँ पे लिए गए। अब लैंड रिफॉर्म्स के टाइम में आपके पास क्या था, ये पीटर स्टॉफलिन को याद रखना, इसको याद रखना ना, पीटर स्टॉफलिन, स्टॉलपेन, पीटर स्टॉलपेन, ये नाम याद कर लो, पीटर स्टॉलपेन, याद कर लीजिए एक बार। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपके पास यहाँ पे रिफॉर्म्स लिए आपके पास यहाँ पे एग्रीकल्चर में। So between 1906 and 1910, Stolpen sponsored a series of measures to dispose an anomalies which remained from Alexander M1's emancipation of serfs, कि जितने भी इनके पैसे वगैरह कुछ भी बाकी थे, कुछ भी बच रखा है, उन सबको उन्होंने जो है आपके पास यहाँ पे डिस्पोज जो है वो कर दिया। अब ये अलेक्जेंडर वाला और क्या कहानी है ना, तो उसको पढ़ना हो तो ये सारी चीजें आप पढ़ लेना, बाकी ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, लिख दिया मैंने आपके पास यहाँ पे क्या क्या चीजें आपके पास उन्होंने करी थी, तो उसको जो है वो देख लेना, बाकी ठीक है। तो उन्होंने आपके पास यहाँ पे रिफॉर्म्स जो है वो लिए थे, भाई सिंपल से है उसको जो है माफ करा दिया गया। अदर रिफॉर्म्स इन्होंने क्या क्या चीजें करी, तो आपके पास पीजेंट लैंड बैंक बना दिया। ठीक है, कोलोनाइजेशन ऑफ साइबेरिया आपके पास यहाँ पे किया। अबोलिश रिडम्पशन ऑफ द पेमेंट्स को अबोलिश कर दिया आपके पास। ओवर 2 मिलियन पीजेंट्स हैज सक्सेसफुली ट्रांसफर्ड टू हेरिडिटरी टेन्योर में आपके पास यहाँ पे जो है चले गए। एंड यूज ऑफ न्यू फार्मिंग इंप्लीमेंट्स, फर्टिलाइजर्स वगैरह आपके पास आए, जिसकी वजह से आपके पास क्या होता है, हायर यील्ड्स वगैरह जो आपके पास यहाँ पे आया, तो खेती बाड़ी में थोड़ा बहुत जो है वो ठीक आपके पास यहाँ पे होने लगा। ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे जो वो होती है। सोशल रिफॉर्म्स को अगर आप यहाँ पे देखते हो तो सोशल रिफॉर्म्स भी इन्होंने लिए हैं। तो स्प्रेड ऑफ सोशल बेस आपके पास यहाँ पे होता है कि भाई वेलफेयर प्रोग्राम जो हम लोग यहाँ पे बहुत सारे जो है वो चलाएंगे।
1906 में आपके पास लॉ एंड एसोसिएशन आपके पास बना, विच कन्फर्ड बेसिक ट्रेड यूनियन राइट्स, कि अगर आप ट्रेड यूनियन वगैरह बनाते हो तो सब ट्रेड यूनियन राइट्स वगैरह आपको जो है यहाँ पे मिलेंगे। 1912 में अगर आप यहाँ पे देखते हो तो हेल्थ इंश्योरेंस की स्कीम भी जो है आपके पास यहाँ पे आ गई, कि अगर मान लो फैक्ट्री में काम करते हुए अगर किसी की डेथ वेथ वगैरह कुछ भी हो जाती है, तो उसकी हेल्थ वगैरह जो है वो इंश्योर आपके पास यहाँ पे करी जाती है ना, कुछ बीमार बीमार हो गए तो उसका इलाज इलाज भी जो है वो करा देंगे। एंड एनुअल एक्सपेंडिचर ऑन द एजुकेशन वाज क्वाड्रपल्ड। तो कहते हैं कि भैया मजदूर शक्ति कैसी है, जिंदाबाद ऐसा। तो निकोल्स ने ना रिफॉर्म्स तो बहुत सारे किए, बट ठीक है कैसे किया वगैरह वो सारी चीजें आपके पास होती है। तो सर ये सारी कहानी किसके 1905 से लेकर के हम लोग 1907 तक वो समझते हैं कि भाई 1905 में जब ये ब्लडी संडे मैसेकर वगैरह आपके पास यहाँ पे हुआ था, ठीक है, उस टाइम में के बाद उन्होंने अक्टूबर मैनिफेस्टो लिया, और अक्टूबर मैनिफेस्टो के अंदर किस तरीके की चीजें हुई उस सबको हमने देखा। बट उसके बाद भी अगर हम देखते हैं तो 1917 में रिवॉल्यूशन हो जाता है। तो अब हम समझते हैं कि सर 1917 में रिवॉल्यूशन फिर वापस क्यों हुआ, उसके रीजन समझते हैं। अब उसके रीजन में क्या होगा, फिर से वर्ल्ड के जो भी इम्पैक्ट्स आपके पास आएंगे वो सब, प्लस रशिया में अब जो ये दुमा उमार बनाया और तुमने इसको कुछ इम्पैक्टफुली चलने नहीं दिया, तो ये वापस रीजन में आपके पास यहाँ पे प्रोपोगेट करेंगे। क्योंकि 1905 में अगर दुमा बन रहा है, उसके बाद मैंने आपको कितनी टर्म्स बता दी, 4 टर्म्स बता दी इसकी, दो वाली इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएगी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करके पीजेंट्री और उन लोगों से वोटिंग राइट्स ही छीन लिए, उसके बाद अपने ही रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करवा दिया, क्लियर, अपनी फेवरेबल लोगों को इलेक्ट करा दिया। तो वो दुमा आपके पास पूरी चलती है, फोर्थ दुमा भी आपके पास अच्छे से चलती है। तो इस पूरे में टाइम लगता है, और ये सारी चीजें बाद में लोगों को समझ में आने लगती है कि भाई कोई वेलफेयर नहीं हुआ हमारी वर्किंग कंडीशन में। जो बोला था कि हमने कहा था पंखा लगा दो, उन्होंने बोला था नहीं तुम्हारे लिए एसी लगाएंगे, बोले पंखा छोड़ो सर खिड़कियां भी बंद करवा दी। यस, तो उनको लगता है कि कोई भी रिफॉर्म, तो अब वापस जो है धीरे धीरे आपके पास फिर वापस आप देखोगे तो वर्ल्ड वॉर 1940 है ना, तो उस टाइम में आपके पास वर्ल्ड वॉर वन का भी आपके पास इनके ऊपर जो है वो इम्पैक्ट आएगा। एंड देन जो है हम लोग देखते हैं तो आपके पास रशियन रिवॉल्यूशन सेकंड है ना, ये 1917 में आपके पास यहाँ पे होता है। तो समझते हैं व्हाट आर द प्रीकर्सर्स ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक आपके पास बन जाता है व्हाट आर द प्रीकर्सर्स ऑफ 1917 रिवॉल्यूशन। यस, प्रीकर्सर्स ऑफ 1917 रिवॉल्यूशन, कि 1917 के रिवॉल्यूशन में जो है आपके पास यहाँ पे क्या चीज है। तो सबसे पहले देखते हो ना कि भाई ऑटोक्रेसी को जो सपोर्ट था आपके पास यहाँ पे वो जो है वो खत्म हो गया। सो डिक्लाइनिंग सपोर्ट ऑफ द रिजीम, ये आपके पास खत्म जो है वो हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो आपने वादे किए वो सब क्या है, पूरे ही नहीं किए। सो डिमिनिश्ड फॉर द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी एटीट्यूड ऑफ जार एंड हिज regime टुवर्ड द पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन, जो दूमा आपके पास यहाँ पे जो है वो बनाई थी। Yes, even after revolution of 1905 and October Manifesto made liberal intelligentsia less inclined to cooperate with Tsar's cabinet and bureaucracy। इन्होंने जो वो सपोर्ट ही नहीं किया, आपके बोले तुम लोग जो है हमारे काम का तो कुछ कर ही नहीं रहे हो, तो इन लोगों ने सपोर्ट करना बंद कर दिया। ये चीज आपके पास यहाँ पे हो जाती है। फिर अक्टूबर मैनिफेस्टेशन के इम्प्लीमेंटेशन को आप यहाँ पे देख लो। तो सर इम्प्लीमेंटेशन कैसा हुआ बेटा, वो जो परेश रावल बोलते हैं ना वही हुआ, क्या, टोटल फेलियर, टोटल फेलियर। तो ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे इम्प्लीमेंट जो है आपके, अगर देखो इम्प्लीमेंटेशन एंड के ऊपर देखो, तो ये इम्प्लीमेंट जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो होती ही नहीं है। जार डिड सेट अप दुमा एंड रिडेम्पशन पेमेंट्स वर अबॉलिश। एक सेकंड ना, जस्ट गिव मी अ सेकंड। यस, तो अक्टूबर मैनिफेस्टो का क्या हाल हुआ वो तो हमने देखा ही है। तो जार डिड सेट अप दुमा एंड रिडेम्पशन पेमेंट्स वर अबॉलिश, बट ही डिड नॉट फुलफिल मेनी प्रोमिसेस ही मेड इन द अक्टूबर मैनिफेस्टो। कि सर उन वादों को जब बात पूरा करने की बात आई तो उसने क्या किया, उसने सबको गाना सुना दिया। कौन सा गाना? वही, कसमें वादे प्यार वफा सब, वादे हैं वादों का क्या। इट डिमांड्स एंड द व्यू ऑफ द दुमा फॉर रिफॉर्म्स वर इग्नोर्ड। जब भी दुमा कोई भी रिफॉर्म के लिए वगैरह बोलती थी तो उसको इग्नोर कर दिया जाता था। पहली दो दुमा आपके पास यहाँ पे काम ही नहीं कर पाई। फिर थर्ड एंड फोर्थ दुमा अगर देखोगे तो इन्होंने अपने 5 साल पूरे तो किए, बट ओनली बिकॉज दे वर कंस्टिट्यूटेड बाय द मेंबर्स और हु वर प्रोजार। सर ये प्रोजार वालों ने कैसे चले किया बेटा, फिर से याद करो। 1907 के अंदर इलेक्शन को लेकर के उसने रिफॉर्म्स कर लिए थे, एंड लोगों से, पीजेंट से, वर्कर से, उनसे रिफॉर्म, उनसे वोटिंग राइट्स ही ले लिए थे। तो ऑब्वियसली जो लोग अब इलेक्ट होकर के आएंगे वो होंगे कैसे होंगे, वो प्रोज आर ही जो है आपके पास यहाँ पे होंगे। क्लियर यहाँ तक? तो अक्टूबर मैनिफेस्टो का जो इम्प्लीमेंटेशन था वो कैसा हो गया, वो आपके पास हो गया टोटल फेलियर। टोटल फेलियर जो है आपके पास यहाँ पे जो हो जाता है। फिर आपके पास ये इवेंट हो जाता है, द प्रोलेटरेट was permanently alienated by the reception given on 22nd January 1905 by Gapon petition। ये गैपन पेटिशन होती है बेसिकली, इसको समझना, ये जो ब्लडी संडे मैसेकर है ना, ये वही वाला इवेंट है, इसको गैपन पेटिशन भी जो वो कहता है। तो इसमें क्या था, प्रोलेटरेट आपके पास होते हैं जो कि फैक्ट्री वर्कर्स हैं, वर्किंग क्लास हैं। तो 22 ये वही है ना, ब्लडी संडे मैसेकर का ही इवेंट है, इसको गैपन पेटिशन से भी जाना था। तो 22nd January 1905 को ब्लडी संडे व्हेन पीसफुल वर्कर्स लेड बाय फादर गैपन went to peasants
went to present a petition to the Tsar demanding better working and living conditions. बट जार को लगता है कि नहीं भैया, ये तो जो है हमारी तख्ता पलटी करने के लिए जो है आपके पास आ रहा है, तो उन्होंने बोल दिया कि जो है वो सबको क्या करो, गोली जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो मार दो। एंड बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर आपके पास यहाँ पे मारे जाते हैं। तो प्लीज ध्यान रखना, इसकी हेडिंग किस, इसको लीडिंग कौन किसने करे थे, फादर गेपन, इसलिए इसको गेपन्स पेटिशन भी बोलते हैं, गेपन्स पेटिशन। क्लियर, गेपन्स पेटिशन। तो ये भी आपके पास एक रीजन जो है वो बनता है, सेम चीज ही है, देख लेना इसको। फिर आप देखते हो द इनएडिक्वेसी ऑफ द गवर्नमेंट रिफॉर्म्स, के जो भी गवर्नमेंट रिफॉर्म्स लिए वो भी आपके पास किसी तरीके से जो है वो चलते नहीं है। जो आपने फैक्ट्री वर्कर की कंडीशन आपने सुधारने की बात करी थी, कुछ भी जो है आपके पास यहाँ पे होता जो है वो है नहीं। सो द इनएडिक्वेसी ऑफ द गवर्नमेंट रिफॉर्म्स आफ्टर 1906 मेड द फैक्ट्री वर्कर्स एन आइडियल टारगेट फॉर द बोल्शेविक प्रोपेगेंडा। तो बोल्शेविक्स को समझ में आता है कि जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं इनको हम क्या कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं, और वो उनको टारगेट करते हैं, उनको मैनिपुलेट करते हैं, उनका माइंड वॉश करते हैं, एंड देन उनको जो है वो रिफॉर्म्स के लिए, रिफॉर्म क्या, रिवोल्यूशन के लिए जो है आपके पास यहाँ पे यूज करते हैं। So after 1906, the government introduced some reforms, but they were insufficient and ineffective. Clear? Factory workers were still poor, गरीब के गरीब ही रहे, ओवरवर्किंग आपके पास चलती रही, और सेटिस्फेक्शन जो है वो कुछ भी उनको यहाँ पे मिलता नहीं है। दिस मेड देम रिसेप्टिव ऑफ रिवोल्यूशनरी आइडियाज, के रिवोल्यूशनरी आइडियाज चलेंगे। बोले क्यों सरकार, क्यों सारे के सारे रिसोर्सेज सरकार के पास ही क्यों है, क्या होना चाहिए, सोशलिज्म होना चाहिए, सबके पास होने चाहिए रिसोर्सेज, ये सर मेहनत हम कर रहे हैं, कमा वो क्यों रहे हैं। स्पेशली दोज ऑफ द बोल्शेविक्स हु प्रॉमिस जस्टिस, इक्वालिटी, पावर टू वर्कर्स, कि ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिलना चाहिए। तो ये सारी बातें आपके पास यहाँ पे हो जाती हैं। फिर आप देखते हो तो वर्ल्ड वॉर वन आपके पास यहाँ पे हो जाता है। तो अगस्त 1914 के अंदर रशिया एंटर इनटू वर्ल्ड वॉर वन। वर्ल्ड वॉर वन के अंदर यहाँ पे एंट्री हो जाती है, और इनको बहुत मार पड़ी रे बाबा, बहुत मार पड़ी। और ऑब्वियसली इन सारी मार का इम्पैक्ट किसके ऊपर आएगा, अगेन देखो फूड शॉर्टेज होगी, पैसा जो है आपका वो सारा का सारा लड़ाइयों में लग जा रहा है, एंड इन सब का इम्पैक्ट किसके ऊपर आ रहा है, वर्कर के ऊपर आपके पास। तो वो क्या करेगा, वो तो भाई साहब रिवॉल्ट ही करेगा आपके पास। सो मिलिट्री इंपीरियल रशिया वाज नो मैच ऑफ फॉर इंडस्ट्रियल जर्मनी, and Russia casualties were greater than those sustained by any nation in any previous war. आपके पास ये होती है, आपके पास बैटल ऑफ तनिनबर्ग आपके पास होती है। द रशियन आर्मी वाज कॉम्प्रिहेंसिवली बीटन, सफरिंग 1,20,000 सोल्जर्स हैं इनके यहाँ पे जो वो मारे गए। एंड यहाँ पे जबकि जर्मनी की अगर आप देखते हो तो सिर्फ 20,000 लोगों की कैजुअलिटी आपके पास यहाँ पे हुई थी। तो बहुत सारे लॉसेस हुए, बहुत सारे सेटबैक्स आपके पास यहाँ पे जो वो हो जाते हैं। क्लियर यहाँ तक? यस। सो निकोल्स यहाँ से चले जाते हैं सेंट पीटर्सबर्ग इन द ऑटम ऑफ 1915 एंड टेक पर्सनल कंट्रोल ऑफ द आर्मी। यस, टू टेक पर्सनल कंट्रोल ऑफ द आर्मी। यस। तो जब लड़ाई हो रही होती है, हार दिख रही होती है, तो निकोल्स कहता है कि मैं खुद जाऊंगा और मैं खुद जो है आपके पास यहाँ पे जो है इनको कंट्रोल करूंगा। तो 1915 के अंदर ये लोग जो, ये जो है वो खुद ही चले जाते हैं कि वहां पे जाकर के मैं जो है वो इनको कंट्रोल जो है आपके पास यहाँ पे करूंगा। अब ऑब्वियसली आप अगर यहाँ से चले गए हो तो पीछे देश आपने किसके हाथ में छोड़ दिया। यस। पीछे देश आपने किसके हाथ में छोड़ दिया, क्या वो इसको सही से चलाएंगे, या वो अपने फायदे के लिए इसको चलाएंगे। यस। जिसके भरोसे आप देश को छोड़ गए हैं वो क्या करेंगे, वो अपने फायदे के लिए उसको चलाएंगे। जब अपने फायदे के लिए चलाएंगे तो जो लोग रिवॉल्यूशन कर रहे थे वो क्या करेंगे, वो और भड़क जाएंगे। तो रिवॉल्यूशन को आग और ज्यादा भड़क जाएगी आपके पास यहाँ पे। जस्ट वन सेकेंड, क्या मैसेज है, आप रीडर सॉल्व। तो ये चीज जो है आपके पास यहाँ पे हो जाती है। क्लियर। तो निकोल्स कहाँ चला गया, निकोल्स चला गया सेंट पीटर्सबर्ग। क्या आर्मी को जो है मैं खुद लड़ूंगा, अब तलवार जो है मुझे खुद को जो है उठानी पड़ेगी। बोलते ना अब तो जो है वो मुझे ही जो है वो कुछ करना पड़ेगा, वो वाली बात आती है उसमें। बोले अब ना मैं ही तुमको लड़के दिखाऊंगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। सो रशिया वॉज सेंडिंग कंस्क्रिप्ट एंड अनट्रेन्ड ट्रूप्स टू द फ्रंट। ट्रेंड ही नहीं थी। इन 1916 द मोरल रीच्ड on all-time low as the pressure of waging the war fell hardest on pro-literate families whose sons were being slaughtered at the front and who had severely suffered food and fuel shortage at home। कि भैया आपके घर की जो संतानें हैं, आपके घर के जो बेटे हैं, जो आपके पूत हैं, वो तो क्या हो रहा है, उनको तो स्लॉटर किया जा रहा है, उनको काटा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है सरहद के ऊपर। और आपके घर की कंडीशन आप देखो तो खाने के लिए भी जो है आप यहाँ पे तरस रहे हो। तो कैसी ये जो सोसाइटी आपके पास बनेगी। ऑब्वियसली मेरे को एक बात बताओ, इस सोसाइटी के पास बचा ही क्या है, एंड ऑब्वियसली इस सब के लिए ब्लेम किसको करेगी, गवर्नमेंट को। तो इन सब के चलते आपके पास यहाँ पे क्या आ जाता है, बहुत बड़ा सिविल अनरेस्ट जो है आपके पास यहाँ पे जो आ जाता है। वॉर के अंदर रशिया का आपके पास यहाँ पे फेलियर हो जाता है, जिससे इनकी आर्मी की पूरी वीकनेस जो है आपके पास क्या होती है, लीडरशिप के सामने इनकी आर्मी की पूरी वीकनेस जो है आपके पास यहाँ पे आ जाती है। क्लियर। तो एब्सेंस ऑफ निकोल सेकंड में के अंदर आपके पास यहाँ पे क्या होता है, लीडरशिप का पूरा क्राइसिस आपके पास यहाँ पे आ जाता है। यस।
लीडरशिप क्राइसिस जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है पूरा का पूरा। फिर रसपुतिन का अगर आप रोल देखोगे तो इनका भी अलग ही चलता है ना। क्या होता है ना कि ये कहानी है, मतलब ये हर जगह हुआ है। राजा जब जब अपनी सत्ता, कहते हैं ना, राजा जब जब अपनी सत्ता एक लेडी को देकर के खुद लड़ने चला गया है, उसके बाद लेडी से खुद से तो राज होता नहीं है, कोई ना कोई उसको गाइड करेगा। ठीक है। अब गाइड भी करेगा उसका अफेयर और हो जाता है। यस, वो चीज हो जाती है कि हम तो सरहद पे लड़ने गए थे, पीछे यहाँ पे खेला हो गया। पीछे यहाँ पे खेला हो गया। तो निकोल सेकंड के साथ भी यही चीज हो गई। वो गए थे कि मैं करूंगा कंट्रोल, मैं दिखाऊंगा लड़ाई कैसे होती है। यहां से रास्पुतिन कहते बेटा तुम जाओ, हम तुमको दिखाते हैं तुम्हारे पीछे से क्या खेला होता है। ये चीज हो जाती है उनके साथ। बड़ा गेम हो जाता है बेचारे के साथ, है ना। वो काटो तो खून नहीं जैसी चीज जो है वो हो जाती है। तो लीडरशिप का क्राइसिस आ गया। जार निकोल सेकंड पर्सनली लेड द आर्मी ऑफ द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, created a power vacuum in the central administration. Power fell into the hands of Zarina Alexander. सर जरीना जी, यस जरीना जी, है ना जरीना जी। जरीना जी किसमें आती है, कौन से इसमें सीरीज में होती है ना। जरीना जी किसमें होती है। जरीना जी, जरीना 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 जी नाम उसमें होता है ना उसमें, मिर्जापुर। यस, मिर्जापुर में, हाँ। तो वो जरीना जी के हाथ में जो है वो आपके पास यहाँ पे पूरी पावर चली जाती है यहाँ पे भी। सो जरीना अलेक्जेंड्रे वाइफ इनके हाथ में जो है वो चली जाती है, और इनके एडवाइजर होते हैं रासपुतिन। इनके एडवाइजर आपके पास होते हैं रासपुतिन। अब देखो रासपुतिन का रोल देखो। तो रासपुतिन, जस्ट वन सेकेंड, इस फोटो को यहाँ से यहाँ करो। हाँ जी। सो रासपुतिन गेन ह्यूज इन्फ्लुएंस ओवर रशियन पॉलिटिक्स। पूरा अपने कंट्रोल में आपके पास यहाँ पे ले लिया। रॉयल फैमिली को जो है पूरा अपने इन्फ्लुएंस के अंदर ले लिया। हिज डिसीजंस वर सीन एज इररेशनल एंड आर्बिट्री। जो दूसरे लोग थे उन सबको लगता था भाई ये क्या डिसीजन ले रहा है, कुछ भी जो है वो। और आपके पास यहाँ पे नोबल्स असैसिनेटेड रासपुतिन ऑन 30 दिसंबर 1916। एंड इससे जो है उनका कंट्रोल भी जो है आपके पास यहाँ पे एंड जब हो जाता है। अलेक्जेंडर्स का मिसूल, अगर आप यहाँ पे अलेक्जेंड्रा जो आपके पास ये जरीना अलेक्जेंड्रा है इनका मिसूल। निकोल सेप्सन, क्या नाम, हाँ, जरीना अलेक्जेंड्रा बिगेन फायरिंग इलेक्टेड ऑफिशियल। जो इलेक्टेड ऑफिशियल उनको फायर करने लग गई आपके पास। ठीक है, इससे गवर्नेंस कैसी होगी, और भी ज्यादा बहुत ज्यादा खराब जो है आपके पास यहाँ पे हो गई। पब्लिक डिसकंटेंट आपके पास यहाँ पे हो गया। फेथ इन मोनार्की कोलैप्स ड्यू टू द मिस रूल ऑफ रास्पुटिन्स इन्फ्लुएंस। वाइड स्प्रेड गवर्नेंस एंड करप्शन एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस भी आपके पास यहाँ पे हो गया कि भैया ये तो जो है वो सब लोग आपके पास दिवालिया जो है आपके पास यहाँ पे होने जो है वो लग गए। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो तो किसी तरह का कोई भी सिस्टमेटिक गवर्नेंस जो है आपके पास यहाँ पे चली नहीं थी, कोई प्लानिंग आपके पास यहाँ पे थी नहीं। सो लैक ऑफ सिस्टमेटिक प्लानिंग बिफोर द वॉर रिजल्टेड इन सीरियस शॉर्टेजेस ऑफ कमोडिटीज एंड कंट्रीब्यूटेड टू हाइपर इन्फ्लेशन। महंगाई आपके पास बहुत ज्यादा बढ़ गई। 1905 में आप देखते हो तो जार हैड द बैकिंग ऑफ द आर्मी। उस टाइम में तो क्या था, आर्मी उनके सपोर्ट में थी। एंड दस ही वाज एबल टू सेव हिज रेजिम, खुद की रेजिम को उसने बचा लिया था। बट 1917 में अगर आप देखते हो तो दिस बैकिंग हैज बीन सीवियरली वीकेंड। ये उनकी बैकिंग जो है तो वो बिल्कुल ही खत्म जो है आपके पास यहाँ पे हो जाती है। Thus, the impact of the First World War was far greater than that of the Russian-Japanese War. जो 1905 से पहले रशियन जापानीज वॉर है, क्रीमियन वॉर्स वगैरह आपके पास हुए थे, उनके इम्पैक्ट से भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है आपके पास यहाँ पे जो है इनका पड़ता है। एंड विच हैड लेफ्ट आर्मी इंटैक्ट एज एन एंटी रिवोल्यूशनरी फोर्स। आर्मी खुद ही जो है आपके पास यहाँ पे कर जाती है, रिवोल्यूशन जो है वो कर जाती है। अब देखो आर्मी वाले करेंगे क्यों, कि यार सोल्जर जो है बेचारा वहां पे मर रहा है, और उसके गरीब उसके घर वालों को तुम खाने से मार रहे हो। अब बताओ वो अपने घर वालों के लिए लड़ेगा कि तुम्हारी सरहदों के लिए लड़ेगा। से अगर एक इंसान को ये लग जाए कि भाई वो गवर्नमेंट के लिए लड़ेगा, अपनी सरहद के लिए लड़ेगा, बट जब उसको लग जाए कि मेरे घर वाले तो खाने के लिए ही भूखे मर रहे हैं, तो वो खाने के लिए लड़ेगा या तुम्हारे सरहद के लिए लड़ेगा। ऑब्वियसली वो खाने के लिए लड़ेगा। तो जो इनकी खुद की जो आपके पास आर्मी थी वो खुद ही एंटी रिवोल्यूशनरी जो है, रिवोल्यूशनरी आपके पास यहाँ पे जो है वो बन जाती है। Yes. So which had left intact as an anti-revolutionary force. Government of the Tsar was so discredited that Duma was prepared to assume the leadership of the revolution. दुमा ने खुद नहीं बोल दिया कि भाई हम खुद ही जो वो क्या कहते हैं ना कि इनके लीडर जो आपके पास यहाँ पे बन जाएंगे। So pressure was put to Tsar to abdicate and Nicholas second abdicate was thrown and 2 मार्च को जो है यहाँ से आपके पास यहाँ पे जो वो चले जाते हैं, अपना थ्रोन छोड़ा, अपना सत्ता छोड़ी, और ये जो है क्या करते हैं आपके पास यहाँ से जो वो चले जाते हैं। और उसके बाद आगे जो है आपके पास यहाँ पे क्या होता है, इसको हम सेशन सेकंड के अंदर जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। क्लियर। तो रिकॉर्डिंग को बंद कर देते हैं।